कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर जाने। मैं हिसार हरियाणा से हूँ और लास्ट 20 साल से जॉब कर रहा हूँ। बहुत छोटी सी सैलरी से शुरू किया था, ठीक है, बट आज अच्छे पे है। लेकिन जब मैंने फेसबुक पे कनेक्ट किया कि ढूंढ रहा था कि ऐसा क्या होना चाहिए, लाइफ के अंदर चेंजिंग क्या होना चाहिए। मैं मार्केटिंग फील्ड में हूँ तो घूमता ही रहता हूँ, पंजाब हरियाणा राजस्थान जाता रहता हूँ। बट क्या लाइफ में बहुत देर तक एक लाइफ की एज है, कब तक घूमते रहेंगे। तो जब मैं मिला, मनोज सर से मिला तो देखा इन्होंने एक वे दिया। आप जरूरी नहीं है कि आप जॉब करिए, आप अपने बिजनेस के अपने खुद के मालिक बनो, तो वो विजन दिया है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जितना मैंने मीटिंग अटेंड की है, चाहे अभी तक की सबसे वंडरफुल मीटिंग की मैंने मनोज सर के थ्रू की। को चीर देंगे इतना दम है, मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है। अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है, आओ हाथ बढ़ाए कुछ करके दिखाना है। सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों। हेलो एवरीवन, मैं मधु ठाकुर दिल्ली से और मैंने मनोज टेक डिजिटल मार्केटिंग से कोर्स किया था डिजिटल मार्केटिंग का। और बाय प्रोफेशन में एक एस्ट्रोलॉजर और हीलर हूँ। तो ऑफलाइन तो मैं अपना काम कर ही रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इन सब चीज़ों को कैसे लेके जाना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन का टाइम है ये और सभी लोग ऑनलाइन से ही अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। तो मैंने सर की ऐड देखी एक दिन फेसबुक पर और मैंने सर का वेबिनार ज्वाइन किया। देन मुझे बहुत अच्छा लगा, सर ने वेबिनार में इतनी सारी कुछ दे दिया। देन मैंने डिसीजन लिया कि मुझे पेड क्लास करनी है और पेड क्लास में सर ने इतना कुछ दिया। बोला था कि ये 3 मंथ्स का कोर्स है, बट मुझे शायद ज्वाइन किए हुए 6 मंथ का राउंड हो गया है। अभी भी मेरा इंटर्नशिप चल रहा है। और आप चाहें तो सबसे अच्छी बात क्या है कि आप अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप दोबारा दूसरे बैच में या दोबारा से वो आपको टाइम देते हैं, पर्सनल अटेंशन देते हैं। एक सर ने स्पेसिफिक टीम है मनोज टेक की जो कि आपको एवरी टाइम पूरा समय सपोर्ट करती है। आप कभी भी अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कहीं कुछ फंस रहे हैं, तो इनका जो पूरा व्यू है ना सिखाने का, वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी टीम है और सर खुद भी बहुत, मतलब ये कहते हैं ना, लैंग्वेज भी इतनी इजी होती है कि डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है, हिंदी इंग्लिश मिक्सिंग होती है, तो बहुत आसानी से समझ में आ गया। और डिजिटल मार्केटिंग अब मैं यूज़ करने लगी हूँ अपने बिजनेस के लिए और मेरा ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट भी हो गया, उससे मुझे बहुत सारी अर्निंग भी आनी शुरू हो गई है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि अगर आप ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कहीं से सीखने का सोच रहे हैं तो मनोज टेक डिजिटल मार्केटिंग को ज्वाइन करें, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। थैंक यू सो मच। लेवल पे मतलब मैं वर्क कर रहा हूँ या फिर जो ऑन कर रहा हूँ शायद मैं कभी कर ही ना पाता सर। जो मतलब मैं पहले एक गाड़ी धोता था सर, लेकिन आज एक प्रोजेक्ट मैनेजर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करके सर, मतलब मैं आपको कैसे थैंकफुल करूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार। वीडियो देखा था तब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था और ये वीडियो हमें इसलिए अच्छा लगा क्योंकि बहुत से लोग लैंग्वेज की वजह से ये नहीं सीख पाते, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस या तो अंग्रेजी में आते हैं और अदर लैंग्वेज में आते हैं, जो सबके बस की बात नहीं होती। एट द एज ऑफ 45-50 नो वन कैन परफेक्ट इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज and plus in digital marketing, because most of the persons are engineer
who use English language. पर सर जो हिंदी लैंग्वेज में चला रहे हैं वो बहुत अच्छा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते आप सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। थोड़ा सा आपको वेट और करना पड़ेगा 5 मिनट का, क्योंकि हमारे बाकी साथी लोग हैं जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अभी ज्वाइनिंग प्रोसेस में है। एक बार सभी लोगों को ज्वाइन कर लेने देते हैं। विद इन 5 मिनट्स आपका ये सेमिनार लाइव हो जाएगा। आज की तो 2 घंटे की क्लास है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। कुछ इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज आप उनको फॉलो करिएगा। कोशिश करिएगा इस सेमिनार को आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से ज्वाइन करने का, ताकि आपको स्क्रीन प्रॉपर तरीके से दिखाई दे सके, आपको स्क्रीन अच्छे तरीके से दिखाई दे सके। आप अपने हाथ में एक पेन और पेपर रखिएगा, ताकि जो भी लाइव नोट्स वगैरह कुछ बनाने आपको है तो आप बना सको। आपको इस क्लास की किसी टाइप की कोई रिकॉर्डिंग्स या नोट्स नहीं मिलने वाले हैं। अगर आपके पास 2 घंटे का टाइम नहीं है, आप सिर्फ देखने के लिए आए हुए हो, तो प्लीज आप ये सेमिनार लीव कर दीजिएगा, बिकॉज इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ है, बट आधी अधूरी नॉलेज ऑलवेज खतरनाक होती है। सो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अगर आपने 2 घंटे अटेंड किया तो बहुत कुछ आज सीख के जाओगे, बहुत कुछ आज समझ के जाओगे। बट मेरी रिक्वेस्ट एक ही है कि 2 घंटे आपको फुली डेडिकेटेडली अपने फोन को साइलेंट पे लगा के आप इसको ज्वाइन करके रखिए। बहुत कुछ आप क्लास के लास्ट में खुद बोलोगे कि वेरी गुड जी, थैंक यू वेरी मच। विद इन 5 मिनट्स हम इसको लाइव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तब तक एंजॉय करिए वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह डिस्ट्रिक्ट संगरूर पंजाब तो। और मैं ना बड़े पिछले कुछ समय से बहुत ही टेंशन में था कि आने वाला टाइम है जो डिजिटली है, सोशल मीडिया पे बिजनेस हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, सारे बिजनेस ऑनलाइन हो गए और हम कहीं ना कहीं बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। लेकिन मुझे धीरे धीरे मौका मिला। मिस्टर मनोज सर का मैंने एक दिन फ्री वाला सेशन देखा, फिर मैंने फ्री वाला सेशन देखा और मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा चलो सीख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। लेकिन सर का मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि इन्होंने इतना बढ़िया हमको सिखाया है कि डिजिटल मार्केटिंग टोटली मैं तो ये कहूँगा भी एक्सपर्ट बन जाएंगे आने वाले कुछ टाइम में। और मनोज सर का बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। धन्यवाद सर। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ। हेलो एवरीवन, अगेन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है मनोज टेक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। आप सभी ने ज्वाइन किया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो एक बार कृपया करके मुझे चैट बॉक्स में यस लिख के मेंशन कर दीजिए, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। प्लीज मेंशन यस इन द चैट बॉक्स। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वेरी गुड जी। आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं इसको। मैं अपने छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ इसको स्टार्ट करूंगा। मेरा नाम मनोज कुमार है गाइज, एंड मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो 13 साल हो गई है मुझे इस लाइन के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम करते हुए, बिजनेस करते हुए। अभी तक 20,000 प्लस पीपल्स को ट्रेंड कर चुका हूँ। आज के दिन में मनोज टेक डिजिटल मार्केटिंग की 100 प्लस ब्रांचेज है इंडिया के अंदर, एंड मैं भिवाड़ी राजस्थान में हमारा मेन कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहीं पर मैं रहता हूँ। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है क्लास से पहले कि एक पेन और पेपर आपके पास होना चाहिए। मैं क्लास के बीच में आपके किसी भी टाइप के कोई भी डाउट्स नहीं लेने वाला हूँ, किसी टाइप के कोई डाउट्स क्लियर करने वाला नहीं हूँ, बिकॉज क्लास फ्लो में चलना चाहिए। अगर डाउट्स क्लियर करने शुरू कर दिए तो हम कुछ चीजें सीख पाएंगे, कुछ चीजें नहीं सीख पाएंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास एक पेन और एक पेपर होना चाहिए, ताकि अपने डाउट्स आप उसमें लिख के रखिए। एंड क्लास के लास्ट में जब डाउट सॉल्विंग सेशन हो, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जिसमें आपको जितना टाइम चाहिए मैं देने को तैयार हूं, वहां पर अपने एक एक डाउट्स अपने क्लियर कर लीजिएगा। कोई रिकॉर्डिंग्स इस क्लास के आपको नहीं मिलने वाली है, किसी टाइप की कोई रिकॉर्डिंग्स मैं प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, कोई नोट्स भी आपको नहीं मिलेंगे। तो कोई भी आपको नोट्स आपको अपने खुद ही बनाने पड़ेंगे। आप किसी भी साइट का, किसी भी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किसी भी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ताकि आपको फ्यूचर में रेफरेंस में काम आए।
तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, प्लीज इनको फॉलो करिए। कोशिश करिएगा आप अपने इंटरनेट के साथ में, एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट के साथ में बैठे हुए हो, ताकि आपको स्क्रीन मेरी अच्छे से दिखाई दे सके, मेरी आवाज आप तक अच्छे से पहुंच सके। एंड अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो आप ये मीटिंग वहां से, आई होप आपने ज्वाइन भी कर रखी है, अगर आप वहां से ज्वाइन करिए। आज का जो एजेंडा है वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो 2 घंटे का जो सेशन आपके साथ आज मैं देने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत अल्टीमेट सेशन है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा, एक बार मैं आपको 1 मिनट के लिए फटाफट बता देता हूँ कि आप क्या सीखने वाले हो आज यहाँ पर बैठ के। डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, बिजनेस में कैसे काम आती है, मेरे बिजनेस में काम आएगी क्या, मेरे बिजनेस में काम आएगी क्या, मैं नेटवर्क मार्केटर हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, क्या मुझे काम आएगी क्या? एब्सोल्युटली आप सबको ये काम आने वाली चीज है। कैसे काम आएगी आज आप सीखने वाले हो। कैसे आपकी एआई काम करता है डिजिटल मार्केटिंग में। आजकल आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत नाम सुन रहे हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने इसको नहीं सीखा तो आप मार्केट से आउट हो जाओगे, सबको आपको पता है। और अगर आपने इसको सीखा तो शायद इससे बेटर आज के दुनिया में कोई कंसेप्ट नहीं है। ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे डिजिटल मार्केटिंग में आप ये सारा कुछ सीखने वाले हो, कैसे आप इसके थ्रू यूज करोगे, कैसे अपनी डिस्प्लेज को आप अच्छा करोगे, कैसे बहुत अच्छे तरीके से आप इस सब चीजों को बनाओगे। फेसबुक लीड जनरेशन में आपको आज सिखाने वाला हूं कि कैसे आप फेसबुक पे लीड को जनरेट करोगे। आप एआई को यूज करके कैसे वीडियोस बनाओगे, कैसे वीडियोस को फेसबुक पे डालोगे ताकि वो लोगों तक पहुंचेगा, तो वो लोग कैसे आपको लीड देंगे, अपने बिजनेस के लिए आपको इंक्वायरीज कैसे जनरेट करोगे, ये आज आप पूरा सीखने वाले हो, समझने वाले हो। कैसे आप एक सेल्स फनल को क्रिएट करोगे, कैसे आप लीड को सेल में कन्वर्ट करोगे, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आपकी लीड सेल में कन्वर्ट होने वाली है, जिसमें आपको अर्निंग आने वाली है। तो वो प्रोसेस क्या होने वाली है, कैसी वो प्रोसेस रहेगी। बहुत बहुत बार हम लीड जनरेट तो कर लेते हैं, बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लीड्स तो जनरेट कर लेते हैं, बट लीड्स को सेल में कन्वर्ट नहीं कर पाते, सेल में नहीं कन्वर्ट कर पाते, जिसकी वजह से हमारा एक साइड मार्केटिंग में पैसा लग जाता है एंड दूसरी साइड हमारा सेल नहीं आ पाती। ये आज आप सीखने वाले हो बहुत अच्छे तरीके से। क्या ड्रॉप शिपिंग होती है, एक ऐसा ई कॉमर्स बिजनेस जिसमें किसी टाइप का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए। ये पूरा मैं आज आपको कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ। फ्रीलांसिंग क्या चीज होती है, कैसे आप कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, एंड इसके अलावा भी बहुत कुछ रहेगा। क्या लाइफ मोटिवेशंस है, कैसा माइंडसेट आपका होना चाहिए, कैसी आपको थॉट होनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग या बिजनेस को लेके, कैसे आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हो, वो सारी चीजें आज अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। एक चीज का और ध्यान रखना कि ये एक डिजाइन किया गया है। आप 400-500 लोग यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हो, 300-350 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, 100-150 लोग और ज्वाइन कर लेंगे अभी। तो ये 400-500 लोगों को ध्यान में रख के चीजें बनाई गई है, किसी इंडिविजुअल को ध्यान में रख के नहीं बनाई गई है। आज 13 साल हो गई है मुझे, बट जितनी भी चीजें हैं वो सबके बिजनेस में काम आने वाली है, सबके कैरियर में काम आने वाली है। चाहे आप हाउस वाइफ्स हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप कोई भी हो, सबके बिजनेस, सबके कैरियर में ये चीजें काम आने वाली है। सो प्लीज, कई बार आपको लगेगा कि सर थोड़ा स्लो चलिए ना, थोड़ा फास्ट चलिए ना। स्लो फास्ट मुझे अपनी पेस से चलाना है। मुझे पता है कि 2 घंटे में मुझे आपको क्या सिखाना है, क्या आपको बताना है। आपको सिर्फ ये अच्छे तरीके से सीखना है। जिनका अपना कोई बिजनेस है, किन कोई सेमिनार अटेंड करना चाहिए, उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जिनका अपना कोई बिजनेस है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप कोई प्लानिंग कर रहे हो बिजनेस स्टार्ट करने की, आप एक हाउस वाइफ हो, आप एक स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, नेटवर्क मार्केटर हो, इंश्योरेंस कंसल्टेंट हो, या कोई डॉक्टर हो, अपने बिजनेस को आप प्रमोट करना चाहते हो, डिजिटली लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, आज के सेशन में आपको काफी कुछ मैं देने वाला हूँ। काफी ट्रिक्स, काफी स्ट्रेटेजीज, काफी ऐसी डिजिटल मार्केटिंग की गाइडलाइंस आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आप लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा पाओगे, अपना प्रोडक्ट दिखा पाओगे। किनको नहीं अटेंड करना चाहिए, मैं 1 मिनट के लिए ये भी बता देता हूं, ताकि वो लोग यहाँ पर ना रहे जिनका बेकार में टाइम वेस्ट हो। ऐसे लोग जिनमें लो पेशेंस है। अभी मैंने स्टार्ट किया है, मैंने जो भी चीजें आपको बताई है, कहीं भी कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, ना अपने इंट्रोडक्शन बहुत सारा आपको बताया, ना अपने बारे में कोई बात कर रहा है। मैं आपके एजेंडे को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। बट कुछ लोगों का अभी कमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी करो ना सर, हमारे पास तो 5 मिनट, हमारे पास तो 10 मिनट है, ये बकवास क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये काम की चीजें पढ़ाओ ना। देखो, सीधा काम पे जाना आपको समझ में नहीं आएगा। ये सारे एजेंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि मुझे ये अटेंड नहीं करना चाहिए, प्लीज लीव दिस सेशन। अगर पेशेंस नहीं है, 2 घंटे आप सोच के आए, 2 घंटे आप प्लीज रहिए, बहुत कुछ मिलने वाला है। ये 2 मिनट का सेशन नहीं है, 2 घंटे का है, तो कीप पेशेंस। अगर आप शॉर्ट टाइम में बिलियनियर बनना चाहते हो, आप ये ढूंढ रहे हो कि सर जी 2 घंटे में करोड़पति बन जाएंगे क्या,
2 घंटे में आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाले हो जिसकी वजह से हम बहुत बड़ा बिजनेस इंपायर खड़ा कर पाएंगे क्या, अपने बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा पाएंगे क्या? ना जी, मेरे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसा कोई कुछ मसाला नहीं है कि मैं आपको दे दिया और आप 2 घंटे के बाद करोड़पति अमीर बन जाओगे। बहुत सारे सेमिनार्स में आप जाते हो, बहुत सारे सेमिनार्स आप अटेंड करते हो, आप उन सेमिनार्स में आपको 2 घंटे में करोड़पति भी बना दिया जाता है, सब कुछ बना दिया जाता है और आपको लगता है वाह थैंक यू वेरी मच, ये आदमी तो बड़ा जबरदस्त आदमी है। बट आप खुद समझदार हो कि 2 घंटे में आप कुछ नहीं, आप कोई बहुत बड़ा ऐसी चीज नहीं सीख सकते जिससे कि आपका डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन हो सके। 2 घंटे में आपके कंसेप्ट, आपकी अवेयरनेस, आपको बहुत कुछ डिटेल्स में बहुत कुछ मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, बट 2 घंटे के बाद आपकी अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो मेरे पास प्लीज ऐसा कुछ नहीं है, आप प्लीज लीव कर दीजिएगा। अगर आप सब कुछ फ्री में चाहिए, सर जी ये बताइए कि 2 घंटे के बाद भी आप सब फ्री में बताने वाले हो, सब कुछ फ्री में पढ़ाने वाले हो, क्या पूरा कोर्स फ्री में देने वाले हो? ना जी ना। ये 2 घंटे की क्लास मैंने आपसे प्रॉमिस किया है फ्री में देने की। 2 घंटे में एब्सोल्युटली आपको फ्री में पढ़ाऊंगा, 2 घंटे एब्सोल्युटली आपको फ्री में बताऊंगा। बट अगर आपको लगता है कि पूरा फ्री में चाहिए, सर मेरे पास नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा बिजनेस है, मैंने इसको इसलिए सीखा था कि ताकि मैं इससे पैसे कमा सकूं, आप भी इसलिए सीख रहे हो ताकि आप इससे पैसे कमा सको, राइट? सो ये ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं आपको पूरी सारे टूल सब कुछ फ्री में दे दूं, अपने घर से अपने पैसे निकाल के आपकी जेब में डाल दूं, ये पॉसिबल नहीं है, राइट? आपने कहीं भी पढ़ाई करी है, कुछ भी करा है, आपने किताबें भी खरीदी, आपने स्कूल भी गए हो तो फीस भी दी है स्कूल की, आपने एवरीथिंग वहां से सारा कुछ किया है। सो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर यूट्यूब से सीख लेंगे, गूगल से सीख लेंगे, बिल्कुल सीख लीजिए। यूट्यूब गूगल आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा सकता है, आपको यूज करना नहीं बता सकता। यूट्यूब गूगल से सीख के आप एडवर्टीजमेंट रन करोगे, बट एडवर्टीजमेंट में पैसे लगाओगे, उसके बाद आपको उसी को रिजल्ट आना नहीं है, क्योंकि उसको यूज करना वो नहीं बताते। अगर वहां से आप सीख रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप सीखिए जी, आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बट इसको कितना इंप्लीमेंट कर पाओगे, कितना इसके साथ अर्निंग कर पाओगे, ये मुझे नहीं पता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जी फिर आप में और उनमें क्या अंतर है? आप स्कूल गए, किताबें अपने बुक स्टोर से खरीद ली, 5-7 हजार रुपए की बुक थी, खरीद ली, फिर स्कूल में लाखों रुपए की फीस क्यों दी? या अपने बच्चों के लिए स्कूल में लाखों रुपए की फीस क्यों दे रहे हैं? वही किताबें तो स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं, वही किताबें तो स्कूल में सिखाई जा रही हैं, फिर उनको अलग से आपको पैसे देने की जरूरत क्या है? क्योंकि उन किताबों को पढ़ने के लिए गाइडलाइन चाहिए, उन किताबों को पढ़ने के लिए समझदारी चाहिए जो स्कूल में मिलती है, डिसिप्लिन चाहिए जो स्कूल में मिलती है। कोई डाउट है तो टीचर से क्लियर कर सकते हैं। सो प्लीज इसको ध्यान में रखना कि कोई लोग फ्री के लिए बैठे हुए हैं, प्लीज लीव कर दीजिएगा। हाँ, 2 घंटे आपको एब्सोल्युटली फ्री है। किसी को लगता है कि सर जी 2 घंटे का अपने पास टाइम है नहीं, अपन तो अपने को देखना है, आपने को आपको, राइट, आपको देखने आए हैं कि आप कैसा बोलते हो, कैसा क्या करते हो। आप में मजा आएगा तो हम रहेंगे, मजा नहीं आएगा तो हम नहीं रहेंगे। देखो ध्यान से समझना, मेरी बहुत अच्छी शक्ल नहीं है, टाई वाई लगा के भी नहीं बैठा मैं, राइट, बहुत ब्रांडेड कपड़े भी नहीं पहन रखे, मैं कोई बहुत बड़ा अट्रैक्टिव लुक भी नहीं बना रखा, बहुत आराम से भी बोल रहा हूं। तो मजा पता नहीं आपको आएगा या नहीं आएगा, मेरी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको मजा ही लेना है तो किसी मूवी थिएटर में जाइए, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज आ रही हैं, आप देखिए, आपको मजा आएगा, तालियां बजाइए। बट अगर आपको सीखना है तो सीखने में माइंड को मजा आता नहीं है, कोई भी चीज सीखने में माइंड को मजा आता नहीं है। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो और ये बता सकते हो कि मजा नहीं लेना है, सीखना है, तो ये सेमिनार आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है। अगर आपको लगता है कि सर जी मजा नहीं आ रहा, तो मैं कोई सिंगिंग, कोई डांसिंग, किसी टाइप का कोई एंटरटेनमेंट यहाँ पर नहीं करने वाला, सो आप लीव कर सकते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। सो मजा नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये कमेंट्स मुझे नहीं चाहिए। अभी मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, सीखना है तो रहिए, बहुत कुछ सिखाऊंगा, 1 मिनट वेस्ट नहीं करूंगा। नहीं सीखना है तो आप लीव कर दीजिए। मैंने स्टार्टिंग में 10 मिनट में आपको सारा कुछ बता दिया है। एक चीज और मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सभी इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए, हम सभी इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं, हम सभी इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। अगर इन बिटवीन कभी भी मेरा इंटरनेट थोड़ा ब्रेक डाउन करता है बीच में 2-4 मिनट के लिए, कुछ भी हो सकता है, मे बी कंटिन्यू रहेगा, मे बी बीच में ब्रेक डाउन कर जाए, क्योंकि नेटवर्किंग का कुछ नहीं पता। सो प्लीज आप पेशेंस में रहना, मैं अपने आप रिज्वाइन कर लूंगा किसी दूसरे सोर्स के साथ में, आपको यहीं पर बने रहना है एंड थोड़ी सी पेशेंस रखनी है। आई होप यहां तक आपको एवरीथिंग क्लियर हो गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं, नहीं तो कुछ लोग बोलने वाले हैं कि जी चलो ना, स्टार्ट करो ना, हो गया सर आपका भाषण, अब आगे बढ़ो ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरा ये प्रॉमिस है कि अगर आप 2 घंटे यहां पर रहे, तो आपको बहुत कुछ एडवांस लेवल की चीजें, बहुत कुछ एडवांस लेवल की बातें, बहुत कुछ एडवांस लेवल की टेक्निक्स आज मैं सिखाने वाला हूं। मेरा ये कमिटमेंट है, मुझे आपसे भी एक कमिटमेंट चाहिए कि आप रेडी हो 2 घंटे यहां पर बैठने के लिए। आपने पूरा माइंडसेट बना लिया कि हाँ 2 घंटे मुझे कोई भी काम हो, मैं 2 घंटे नहीं हिलूंगा यहां से। प्लीज मेंशन रेडी इन द चैट बॉक्स, प्लीज मेंशन रेडी इन द चैट बॉक्स।
वेरी गुड जी। दूसरी चीज, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये आपका पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन। आप जितना अच्छा करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उतना अच्छा मैं आपको पढ़ाऊंगा। एंड आप लोगों का पार्टिसिपेशन अमेजिंग है, थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं इसको। अब ये डिजिटल मार्केटिंग काम कैसे करती है, चैट जीपीटी कैसे काम करती है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करती है, ये डिजिटल मार्केटिंग में एआई कैसे काम करता है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस में इस चीज की रिक्वायरमेंट क्यों है, अपने कैरियर में इस चीज की रिक्वायरमेंट हमें है क्यों, हम क्यों डिजिटल मार्केटिंग एआई ये सब कुछ करना चाह रहे हैं, ऐसी क्या जरूरत है हमें कि हमें ये करने की जरूरत है। क्योंकि किसी भी चीज का अगर पर्पज पता होगा तो शायद हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं 5 मिनट लगाऊंगा एंड आपको पर्पस सिखाऊंगा कि आपको ये करना क्यों चाहिए, वाई यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, और क्यों सीखना चाहिए। अगर आप नहीं सीखोगे तो आपके बिजनेस, आपके कैरियर, आपकी जॉब में क्या इंपैक्ट आने वाला है, क्या इंपैक्ट आने वाला है। प्लीज आप सबसे पहले 5 मिनट में इसके ऊपर लगाऊंगा, बड़े ध्यान से समझिए। आपका कुछ भी हो, कोई कैरियर है, आप जॉब करते हो, आप हाउस वाइफ हो, आप फ्रीलांसर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप नेटवर्क मार्केटर हो, आप बिजनेस ओनर्स हो, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपकी 3 चीजें मैंडेटरी होती है कोई भी किसी भी चीज को बेचने के लिए। आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको सेल करनी है। 3 थिंग्स मैंडेटरी है किसी भी चीज को सेल करने के लिए। पहली चीज कि आपके पास एक अच्छा डिस्प्ले होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तीसरी चीज, आपके पास अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो शायद आप अच्छा बिजनेस नहीं कर पाओगे। अब ध्यान से समझना मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं, बहुत लेमन एग्जांपल के साथ सीखेंगे, जो देसी भाषा में जिसको बात करते हैं हम, जो हमारे डेली लाइफ में हम रूटीन में यूज करते हैं, उन्हीं एग्जांपल के साथ आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। आप लोगों ने एक सब्जी वाले को देखा होगा जो रेडी में सब्जी बेचने आता है। छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो भी एक बिजनेस करता है। वो जो एक्टिविटी करता है, वो सुबह मंडी जाता है, मंडी जाने के बाद सब्जियां खरीदता है, सब्जियों को रेडी में रखता है, डिस्प्ले करता है। अच्छी सब्जी को आगे रखेगा, थोड़ी खराब सब्जी को पीछे रखेगा। अच्छा डिस्प्ले करने के बाद रेडी को लेके जाता है, आप लोगों तक पहुंचता है, आवाज लगाता है, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। मेरी बात का जवाब देना, अगर उसने डिस्प्ले अच्छा नहीं किया तो क्या वो उतनी सब्जी बेच सकता है जितनी बेचना चाहिए उसको, जितनी उसकी बिकनी चाहिए उतनी बेच सकता है वो? यस नो? अगर उसने डिस्प्ले अच्छा नहीं किया, गंदी सब्जियां उसकी मिक्स पड़ी हुई है, तो क्या आप उसे सब्जी खरीदोगे, या उतनी सब्जी बिकेंगी जितनी उसको बेचनी है? नहीं जी, वेरी गुड। अगर उसकी रेडी टूटी फूटी है, अगर उसकी रेडी टूटी फूटी है, तो क्या वो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा? नो। अगर वो आवाज ना लगाए, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, क्या ज्यादा सब्जी बिक जाएगी उसकी? यस नो? अब कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो सब्जी बेचने का बिजनेस है, चाहे वो रिलायंस अंबानी अडानी का बिजनेस है, इन तीनों प्रिंसिपल पे ही काम करता है। चाहे कोई भी बिजनेस हो, इन तीनों प्रिंसिपल पे ही काम करता है। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसको अच्छा डिस्प्ले चाहिए। आप जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, आप जो वीडियो बना रहे हो अपने प्रोडक्ट का, वो डिस्प्ले आपका है। ऑनलाइन डिस्प्ले क्या होगा? वीडियो। आप जो ग्राफिक्स बना रहे हो वो एक डिस्प्ले है, आप एक लोगो बना रहे हो वो एक डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले, आप जो एडिटिंग कर रहे हो, वो वीडियो एडिटिंग अपने प्रोडक्ट के लिए, वो डिस्प्ले है। अगर उस डिस्प्ले को आपने परफेक्ट तरीके से बनाया, अपनी रेडी में अच्छे से सजाया, तो आपको उस प्लेटफॉर्म पे, किसमें? वेबसाइट के अंदर। आप कैसे पहुंचाओगे इन डिस्प्ले को? वेबसाइट्स के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू। अगर आज के टाइम की बात करूं तो यही हमारे लिए चैनल है ऑनलाइन, फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। हम इस डिस्प्ले को ट्विटर, लिंक्डइन, इन सब के थ्रू हम इस डिस्प्ले को लोगों तक पहुंचाएंगे, अपनी मार्केटिंग को ऑप्टिमाइज करेंगे एंड एडवर्टाइज करेंगे, तो हमारा बिजनेस चलेगा और अच्छा चलेगा। अगर आपने तीनों चीजें अच्छी कर ली, अच्छा डिस्प्ले, अच्छा प्लेटफॉर्म और अच्छी मार्केटिंग, तो किसी लेवल का बिजनेस है। आप एक स्टार्टर हो, आप एक बड़े इंसान हो, आप एक छोटे इंसान हो, आपका बिजनेस छोटा है, आपका बड़ा है, आप अभी स्टार्ट करने वाले हो, अभी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने वाले हो, अभी जॉब स्टार्ट करने वाले हो, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करने वाले हो, या आप करते हो। अगर आपके ये तीनों फैक्टर स्ट्रॉन्ग है तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होगा। अगर तीनों में से एक भी वीक है, डिस्प्ले आपको पता नहीं कैसे अच्छी होती है, बनाई नहीं आपने कभी अच्छी,
प्लेटफॉर्म आपको पता नहीं क्योंकि आपके पास वेबसाइट्स नहीं है, फेसबुक, इंस्टा, गूगल, ट्विटर, लिंक्डइन ये सब नहीं है, यूट्यूब आपको यूज नहीं करना आता, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आपको नहीं पता तो नहीं चलेगा, अगर पता है तो बहुत अच्छा चलेगा। ये सारी चीजें सीखोगे आज आप, कैसे आप अच्छा डिस्प्ले बनाओगे, कैसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे उसको डिस्प्ले को लोगों तक पहुंचाओगे, कैसे आप एडवर्टाइज करोगे और कैसे उस लीड को सेल में कन्वर्ट करोगे। राइट, इसलिए आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आए हो, क्योंकि आपको अपने बिजनेस में ये तीनों चीजें इंप्रूव करनी है, इसलिए आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। आपको अपने कैरियर में तीनों चीजें इंप्रूव करनी है, इसलिए आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। अब आज के दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया जी, बहुत आसान हो गया हमारे लिए काम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारा काम बड़ा आसान कर दिया, एआई ने हमारा काम बड़ा आसान कर दिया। हम चैट जीपीटी का यूज करना स्टार्ट कर दिए। जो चीज पहले कंटेंट को राइट करने में रातों रात लग जाती थी, दिन रात लगते थे, आज उसमें कुछ टाइम ही नहीं लगता, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। हम इसी से एआई से वीडियो कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिए, इसी एआई से हम ग्राफिक्स बनाना स्टार्ट कर दिए, इसी एआई से हम लोगो बनाना स्टार्ट कर दिए। आज से अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं, 1 साल पहले की बात करूं, तो डिजिटल मार्केटिंग सीखना बड़ा मुश्किल था। आज डिजिटल मार्केटिंग सीखना बड़ा आसान है, आज उसको इंप्लीमेंट करना बड़ा आसान है, आज उससे फायदा उठाना बड़ा आसान है। आज से 2 साल पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट की जरूरत होती थी। एक्सपर्ट कब बनता है? जब आदमी को 5 साल काम करते हुए हो जाता है। आज जरूरत नहीं है, आज आपने अगर 5 दिन भी सीखा है तो आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि आज टूल मार्केट में बहुत हो गए, आज सिस्टम मार्केट में बहुत हो गए। अब फॉर एन एग्जाम्पल आपको मैं अच्छा डिस्प्ले बनाना सिखाता हूं। सबसे पहले हमारी जो पहली प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। मैं आपको एक वीडियो एड बनाना सिखाता हूं कि कैसे अपने प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की आप वीडियो एड क्रिएट करोगे। जो सबसे पहले चैट बॉक्स में मुझे अपना बिजनेस डालेगा, व्हाट इज योर बिजनेस, प्लीज मेंशन योर चैट बॉक्स, उस बिजनेस पे मैं आपको एक एग्जांपल बढ़ा के दिखाऊंगा। यूट्यूब कोई बिजनेस नहीं है, सोलर एक बिजनेस है। ओके जी, वेरी गुड। चलो सोलर पे हम एक वीडियो ऐड बनाएंगे, सोलर को प्रमोट करने के लिए एक वीडियो ऐड बनाएंगे। मैं सोलर का आदमी नहीं हूं, मुझे नहीं पता, राइट। आप सबकी प्रोसेस सेम ही रहेगी, डू नॉट वरी। सबको अलग अलग नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर 400-500 लोग बैठे हुए हैं। 400-500 बिजनेसेस की वीडियो ऐड बनाने में बड़ा टाइम लगेगा। सबका सेम ही प्रोसेस रहेगा। आप अब इधर ध्यान दीजिए। सोलर पे मैं एक वीडियो ऐड बनाता हूं, सोलर पे एक वीडियो को प्रमोट करते हैं कि कैसे हम, सबका सेम ही रहेगा, डू नॉट वरी। प्रोसेस सबकी सेम है, प्रोसेस को समझिए, प्रोसेस को समझने की कोशिश करिए। अब वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कंटेंट चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए, है ना। कंटेंट चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए। अगर मुझे अच्छा वीडियो बनाना है तो मुझे अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए, अच्छा कंटेंट चाहिए, फिर मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए, मतलब एक टूल चाहिए जिसके ऊपर मैं वीडियो क्रिएट करूंगा। अब दोनों चीजों में हम एआई का यूज करेंगे। यहां पर हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे, यहां पर हम पिक्टोरी का यूज करेंगे। ये टूल के नाम है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आपको पता चल जाए, लास्ट में दिला दूंगा आपको। सबसे पहले हम सोलर के ऊपर एक कंटेंट निकालते हैं। तो कहां जाना पड़ेगा हमें? चैट जीपीटी के अंदर। आराम से सीखेंगे, ये कोई डेमो क्लास नहीं है, कोई फास्ट नहीं करनी, मुझे आराम से आपको सिखाऊंगा, डू नॉट वरी। सबसे पहले हमें क्या करना है? गूगल पे आना है, यहां पर डालना है चैट जीपीटी। अभी आ गई मेरी स्क्रीन आप लोगों तक? स्क्रीन दिख रही है आपको? ठीक है, थोड़ा सा वेट किया करिए, आ जाती है स्क्रीन। ओके, सबसे पहले गूगल पे आना है, यहां पर चैट जीपीटी लिखना है, चैट जीपीटी पे जाना है। आप लोगों ने किसी न किसी ने इसको, बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा, इसको अपने जीमेल के साथ लॉगिन कर लीजिएगा। यहां पर आप एक कमांड दिए, फ्री टूल है, एक कमांड देना, राइट ए वीडियो एड स्क्रिप्ट टू प्रमोट। अब आपका जो भी बिजनेस है वो यहां पर डाल दीजिए, टू प्रमोट सोलर प्रोडक्ट्स। मुझे सोलर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, मुझे एक वीडियो एड स्क्रिप्ट चाहिए,
सोलर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। ध्यान से समझना, इसको मैं यहां पर डाल सकता हूं। मैं किस किस प्लेटफॉर्म के लिए यूज करना है, फॉर फेसबुक ऐड, मुझे फेसबुक ऐड के लिए चाहिए फॉर एन एग्जांपल, मैं प्लेटफॉर्म पे ऐड कर सकता हूं। जितना अच्छा आप कमांड दोगे उतना अच्छा कंटेंट निकाल के आपको देगा। ये कमांड दी हमने, कंटेंट राइट कर देगा ये, राइट कर दिया जी। अब आप इसको बिना सोचे समझे इसको यहां से सेलेक्ट कर लीजिए और कॉपी कर लीजिए। क्या करोगे, सेलेक्ट और कॉपी, हमारे पास क्या आ गया, कंटेंट आ गया। अब हम एक टूल में जाएंगे, उस टूल का नाम है pictory.ai। ये भी आपको एक ईमेल पे ठीक ठाक फ्री दे देता है। जब ईमेल पे एक ईमेल पे फ्री खत्म हो जाए तो दूसरे ईमेल से लॉगिन कर लेना, अकाउंट क्रिएट कर लेना। इसको भी आप फ्री में यूज कर सकते हो। पिक्टोरी पे आप गए, लॉगिन किया आपने अपना अकाउंट, यहां से हमारे पास क्या है, स्क्रिप्ट है। किसमें कन्वर्ट करना है, वीडियो में। बहुत अमेजिंग चीज दिखा रहा हूं आपको मैं, स्क्रिप्ट टू वीडियो, क्योंकि हमें एक अच्छा डिस्प्ले बनाना है, तभी तो हम प्लेटफॉर्म पे डालेंगे, तभी रीच करेंगे। स्क्रिप्ट टू वीडियो पे हमें प्रोसीड पे क्लिक किया, मेरे पास स्क्रिप्ट है उसका वीडियो बनाना है, प्रोसीड पे क्लिक किया, जो भी स्क्रिप्ट है उसको यहां से क्लिक करके पेस्ट कर दिया। अब इसमें से जो आपको चाहिए वो रख लीजिए, कुछ एडिट करना है बता दीजिए, कुछ डिलीट करना है डिलीट कर दीजिए। आपके सोलर कंपनी का नाम भी बताइए, क्या नाम है जी, आपका ब्रांड का नाम क्या है। मुझे ये नहीं चाहिए, ये हटा दिया मैंने, ये नरेटर वेरेटर नहीं चाहिए, ये भी हटा दिया, ये कट शॉट भी नहीं चाहिए, हटा दिया मैंने, जो मुझे चाहिए मैंने डाल दिया। प्लीज अपने सोलर कंपनी का नाम बताइए जिसने सोलर का लिखा था, आपकी ईमेल एड्रेस भी दे दीजिए। जो मुझे चाहिए वो मैं रख लूंगा, जो मुझे नहीं चाहिए वो स्क्रिप्ट से मैं हटा दूंगा। अपने स्क्रिप्ट को आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो यहां पर। अब एपीएन सोलर, ओके जी, आप जहां जहां ब्रांड नेम है वहां वहां ब्रांड नेम डाल दीजिए आपका, एपीएन सोलर। यहां पर हमने एक लाइन लिखी, फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज मेल अस, और ईमेल एड्रेस हमने यहां पर डाल दिया। राइट, हमारी क्या होगी, स्क्रिप्ट रेडी होगी। वीडियो का नाम डाल दीजिए, सोलर का वीडियो बना रहे हैं हम, सोलर का वीडियो बना रहे हैं। यहां पर प्रोसीड का बटन है, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसने बोला एक टेम्पलेट को चूज कर लो, यहां से एक टेम्पलेट को चूज करेंगे हम, कोई भी टेम्पलेट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने यही वाली ले ली। साइज ले लेंगे, 16:9 का साइज लेना है आपको, और वेट करना है। अब ये ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रिप्ट को वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। क्या किया हमने, समझो। हमने सबसे पहले कंटेंट निकाला, कहां से, चैट जीपीटी से।
चैट जीपीटी से हमने कंटेंट निकाला, फिर हम पिक्टोरी में आए। पिक्टोरी में हमने स्क्रिप्ट टू वीडियो पे क्लिक किया। स्क्रिप्ट टू वीडियो पे क्लिक करने के बाद कंटेंट को वहां पर पेस्ट किया, एडिट किया, प्रोसीड पे क्लिक किया, टेम्पलेट को चूज किया, फिर प्रोसीड कर दिया। हमारा वीडियो क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। थोड़ा सा वेट करना है, ये आपका वीडियो क्रिएट करके दे रहा है आपको। बन गया आपका वीडियो। कोई बैकग्राउंड बैकग्राउंड ये वीडियो वीडियो सब अपने आप ले आए, आपको कुछ नहीं करना। देखो दिखाता हूं आपको मैं प्रीव्यू करके। आपके पास सिर्फ स्क्रिप्ट, आप स्क्रिप्ट ही आपने चैट जीपीटी से निकाली, अपना कोई दिमाग नहीं लगाया। आपको इसके साथ वाटरमार्क ये रिमूव हो जाएंगे बाद में। ये बीच वाला वाटरमार्क नहीं दिखाता, साइड वाला दिखाता है, उसको वाटरमार्क रिमूवल की बहुत सारे टूल है, वहां से रिमूव कर लीजिए। आपको इमेज के साथ में, इस वीडियो के साथ में कुछ वॉइस भी लगानी है। ऑडियो में जिए, ऑडियो में जिए, वॉइस ओवर पे जिए। यहां से लैंग्वेज सेलेक्ट करिए। हिंदी में नहीं बना सकते आप इसको, हिंदी में कैसे बनाना है नेक्स्ट क्लासेस में कभी सिखाऊंगा आपको। अभी इंग्लिश देखिए इसको। मैंने यहां से एक वॉइस को अप्लाई कर दिया। अब ये बोल के भी साथ में बोलेगा भी। और अगर आपको वाटरमार्क नहीं चाहिए तो फिर पेड टूल लेना पड़ेगा, पेड है। तो वाटरमार्क रिमूव हो जाते हैं। जब आप डिटेल में आओगे तो सारी चीजें आपको डिटेल्स में सिखाऊंगा, इवन हिंदी में बनाना भी सिखाऊंगा, अदर लैंग्वेजेस में। अब देखना, ये अभी तक आपको सिर्फ स्क्रीन दिख रही थी, बैकग्राउंड म्यूजिक दिख रहा था, अब ये बोल के भी बोलेगा। और ऐसे वीडियो अगर आप कस्टमर तक भेजोगे ना, कस्टमर इंप्रेस भी होगा। Imagine a brighter future, powered by the sun. Introducing APN Solar, your gateway to clean, green energy. Harness the power of the sun with our state-of-the-art solar panels. Store excess energy with our cutting-edge battery storage solutions. Our electricity bills have plummeted since we switched to your brand name, Solar. I love knowing that I'm reducing my carbon footprint. Track your energy production and savings with our user-friendly mobile app. Even when the sun sets, your savings keep rising. By choosing APN Solar, you're not just saving money, you are saving the planet. Join the solar revolution today. Visit our website or call us at phone number to schedule a free consultation. APN Solar, powering your tomorrow, today. For more information, please mail us abhisheka.amkumarbajpai@gmail.com. आप इसको यहाँ से डाउनलोड करिए। यहाँ से डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड लगा दीजिए, वीडियो में आपका डाउनलोड हो जाएगा। एंड दिस इज योर अमेजिंग पार्ट। अमेजिंग पार्ट समझ में आया? फिर आगे चलते हैं। एक बार मुझे समझ में आया, यस नो बता दीजिए। हमने किया क्या? कुछ भी, अपना दिमाग कहीं नहीं लगाया। हमने चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट निकाल ली, यहां से पिक्टोरी में आके स्क्रिप्ट को डाल दिया, स्क्रिप्ट को वीडियो में कन्वर्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली वॉइस ओवर लगा दिया। आप कोई भी बिजनेस हो आपका, आप अगर ऐसी चीजें लोगों तक भेजोगे तो आपको लगता है कि आपका बिजनेस नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब आपने एक अच्छा डिस्प्ले बना लिया, अब उस डिस्प्ले को हमें एक प्लेटफॉर्म पे डाल के मार्केटिंग करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं हमने वीडियो तो बना लिया, वीडियो तो वाह सर बहुत अच्छा, वेरी गुड, फंटास्टिक हो गए जी वीडियो, फंटास्टिक, वेरी गुड। अब अगर उस वीडियो को हमने लोगों तक नहीं पहुंचाया, उस वीडियो तक हमने लोगों तक नहीं रीच किया, लोग अगर उस वीडियो को देखेंगे नहीं तो हमें बिजनेस कहां से आएगा? दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मार्केटिंग करनी पड़ेगी।
मार्केटिंग कहां पर करोगे आप? मार्केटिंग फेसबुक पे करोगे, इंस्टा पे करोगे, गूगल पे करोगे, यूट्यूब पे करोगे? मैं आज आपको फेसबुक मार्केटिंग की बात करता हूं। इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, प्लीज बार बार ये क्वेश्चन ना पूछिए, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। आपको लाइव अटेंड करना है, लाइव आप सीखिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। फेसबुक एडवर्टीजमेंट का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कैसे हम अब इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, फेसबुक पे एड रन करें। हमें अपने फेसबुक पे जाना है। अच्छा, आप में से कौन कौन है जो बिजनेस के लिए फेसबुक यूज कर रहा है आज के दिन में? प्लीज मेंशन मी इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड जी। आप लोगों के पास जब आप कोई भी पोस्ट यहां पर करते हो तो यहां पर एक बूस्ट का ऑप्शन आता है, बूस्ट, पोस्ट के नीचे। क्या आता है? बूस्ट आता है पोस्ट के नीचे। कौन कौन है जो बूस्ट करता है पोस्ट को? कौन कौन है जो बूस्ट करता है पोस्ट को? अगर करते हो तो आज से करना बंद कर दीजिएगा। आपकी मेहनत के पैसे आग ना लगाइए उसको, आपकी मेहनत के पैसे उनको आग ना लगाइए, आज से करना बंद कर दो। इससे कोई फायदा आपको नहीं होता, कोई सेल आपकी इससे नहीं बढ़ती। अगर किसी की बढ़ी है तो मुझे बता दीजिए। ये सिर्फ इस पोस्ट को बूस्ट कर रहा है, ओनली पोस्ट को बूस्ट कर रहा है सिर्फ। उसे कोई एक आध आदमी कोई खरीद ले तो खरीद ले, नहीं तो नहीं खरीदेगा। आपको डिटेल्ड में एडवर्टीजमेंट रन करनी है, ये बूस्ट को डिटेल्ड में करना है। बूस्ट को क्या करना है? डिटेल में करना है। उसको कहां से रन करना है? एड्स मैनेजर से एडवर्टीजमेंट रन करनी है डिटेल पैनल पे। तो एड्स मैनेजर में जाना है। अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास पैसे हैं, सर इतना कुछ एक्सप्लेन करने में ना 15 दिन का टाइम लगेगा। आपने इतनी बड़ी लिस्ट मुझे दे दी, प्लीज आप इसको यहां पर ध्यान से समझिए। ये इतना बड़ा एक्सप्लेन करने में 15 डेज चाहिए। आप लोग, मेरी एक रिक्वेस्ट है, थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में जो भी चीजें चल रही है निकाल के बाहर फेंक दीजिए, दिमाग को खाली करिए, ताकि जो मैं आपको बता रहा हूं आपके दिमाग में घुस सके। अगर आप अपना दिमाग में जो चीजें हैं वो चलाते रहे तो मेरी चीज आपके दिमाग में नहीं घुसेगी और आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ दोगे। मैं आपको स्टार्टिंग बताया 2 घंटे में मैं आपको बहुत बड़ा करोड़पति नहीं बना सकता, मैं आपको कंसेप्ट समझा सकता हूं। हमारे पास 2 ही घंटे हैं, मैंने आपको वीडियो एड बनाना सिखाया, आपको 1 मिनट आपकी वेस्ट नहीं करूंगा, बट प्लीज मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। अब ये 15 मिनट का एक सेशन मैं आपको दे रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 15 मिनट अच्छे से सीख लिया, समझ लिया, आप जिंदगी में भूल जाइए आपका कोई बिजनेस फेल भी हो सकता है क्या। आप एड्स मैनेजर में आए, एड्स मैनेजर में आने के बाद आपको एडवर्टीजमेंट रन करनी है। क्या करनी है? एडवर्टीजमेंट रन करनी है। तो यहां पर क्रिएट का बटन है। यहां पर क्या दिखेगा आपको? एक क्रिएट का बटन दिखेगा। और कोई भी चीज मैं रिपीट नहीं कर सकता, ध्यान रखना। अगर कोई डाउट बच जाए तो लास्ट में पूछना है, रिपीट करना पॉसिबल नहीं है 2 घंटे के सेशन में। क्रिएट पे क्लिक किया मैंने, एक बार में बहुत अच्छा समझाऊंगा, अगर आप सही से दिमाग को खाली करके बैठोगे तो समझ लोगे। जब मैंने क्रिएट किया तो फेसबुक ने मेरे से पूछा कि आप एड रन क्यों करना चाहते हो, एड क्यों रन करना चाहते हो आप, आपको सेल चाहिए क्या तो सेल कैंपेन रन कर लो, आपको लीड चाहिए क्या तो लीड कैंपेन रन करो, एंगेजमेंट मतलब लाइक शेयर कमेंट्स फॉलोवर्स इंक्रीज करने, वीडियो व्यूज बढ़ाने तो एंगेजमेंट कैंपेन रन करो। आपके पास कोई ऐप है, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट की ऐप होती है, वैसे कोई ऐप है आपके पास, आपको ऐप का प्रमोशन करना है क्या तो ऐप
प्रमोशन कैंपेन रन करिए। आपको अपनी वेबसाइट्स पे, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे ट्रैफिक लेके आना है क्या, लोग लेके आने हैं क्या जो आपके प्लेटफॉर्म को विजिट करे। ट्रैफिक कैंपेन रन करिए। आपको अवेयरनेस देनी है सिर्फ अपने प्रोडक्ट की मार्केट में कि मेरे पास ये सामान है। जो बूस्ट का ऑप्शन होता है अवेयरनेस होता है। आपको अवेयरनेस करनी है क्या, बूस्ट करना है क्या, तो बूस्ट कर दीजिए। मुझे करनी है लीड जनरेट। ये सारे कैंपेन एक जैसे से बनेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव चूज करोगे उसके हिसाब से फेसबुक आपके कैंपेन को रन करेगा। मुझे लीड चाहिए, मोस्टली लोगों को लीड चाहिए, इंक्वायरी चाहिए उनके प्रोडक्ट की। मुझे लीड चाहिए, लीड पे क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया। तीन ऑप्शन होंगे, तीन पार्ट है इसके कैंपेन के, जिसमें एक कैंपेन है, एक एड सेट है, एक एड है। तीनों को बनाना है आपको वन बाय वन करके। कैंपेन का मतलब सिंपल इतना है कि हमने अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया, लीड हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमने सेलेक्ट कर लिया, हमने चूज कर लिया, बस हो गया काम आपका। नेक्स्ट पे क्लिक करना है और एड सेट बनाना है। ये जिसको बनाना आ गया ना, वो अपनी चीजों को बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचा सकता है, बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, बहुत अच्छी लीड जनरेट कर सकता है। इसको बड़े ध्यान से समझना, इसमें 10 मिनट लगाऊंगा मैं। मेन इंपॉर्टेंट यही चीज है। सबसे पहले इसमें कन्वर्जन लोकेशन है। क्या होती है कन्वर्जन लोकेशन, व्हाट यू मीन बाय कन्वर्जन लोकेशन, बताइए क्या होता है कन्वर्जन लोकेशन, क्या समझते हो कन्वर्जन लोकेशन से। जहां पर लीड आएगी वो मैच एरिया, कन्वर्टिंग इनटू सेल। वेरी गुड वेरी गुड, गलत सही जो पता है बताइए। जब आप फेसबुक पे जाते हो आपको ऐड दिखाई देती है जिसपे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, वो पेड ऐड होती है। फेसबुक पे जाते हो आपको ऐड दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऐड है, इस ऐड के नीचे एक बटन दिखाई देता है। जब आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो आप नेक्स्ट किसी पेज के ऊपर, वेबसाइट पे या किसी फॉर्म में जाते हो। जैसे इसके लैंडिंग पेज पे आप आ गए, इसको बोलते हैं कन्वर्जन लोकेशन। कि आप अपने ऑडियंस को जो आपकी एड पे क्लिक करे उसको कहां लेके जाना चाहते हो। किसी पेज पे, किसी वेबसाइट पे, यहां पर सारे ऑप्शन है। आप अपनी वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हो तो वेबसाइट सेलेक्ट कर लीजिएगा, एक ऑप्शन एक ऐड में करोगे। आप रियल इंस्टेंट फॉर्म करना चाहते हो, इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। मैसेंजर पे लेके जाना चाहते हो मैसेंजर, इंस्टेंट फॉर्म मैसेंजर। इंस्टाग्राम पे लेके जाना चाहते हो, आप चाहते हो कॉल्स, जैसे वो क्लिक करे कॉल्स नंबर डायल हो जाए। आप ऐप पे लेके जाना चाहते हो, आपके पास कोई ऐप है तो ऐप पे लीजिए। जहां पर आप लेके जाना चाहते हो उसको बोलते हैं कन्वर्जन लोकेशन। मुझे इंस्टेंट फॉर्म पे लेके आना है, मैंने इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट कर दिया। आपके पास एक फेसबुक पे बिजनेस पेज होता है, उसको यहां से सेलेक्ट आप कर लेते हो। यहां पर आपका बजट होता है पर डे मिनिमम $1 की प्राइस, मतलब 83-84 रुपीज आपको स्पेंड करने पड़ेंगे मिनिमम पर डे। मैक्सिमम आप जितने ज्यादा करोगे जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचोगे। मेरा फॉर एग्जांपल 300 रुपए का बजट है, मैंने 300 रुपए डाल दिए पर डे। एंड दिस इज योर अल्टीमेट सेक्शन, ऑडियंस कंट्रोल। आप अपने ऑडियंसेस को कंट्रोल कर सकते हो, जिसको चाहो उसको ऐड दिखा सकते हो। लोग बोलते हैं मेरे पास कस्टमर नहीं आता, कस्टमर बोलता है मेरे पास प्रोडक्ट बेचने वाला नहीं आता।
एक ऐसा सॉल्यूशन है कि कस्टमर के पास आप पहुंच जाओगे, कस्टमर आप तक पहुंच जाएगा, और अपने घर के अंदर से कुंडी लगा के बैठ जाना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग सारे किसी न किसी पर्टिकुलर लोकेशन से होंगे। प्लीज मेंशन योर लोकेशन वंस, एक बार प्लीज अपनी लोकेशन मेंशन करना। आप लोग कहां कहां से हो, आपकी सिटी कौन सी है, प्लीज मेंशन योर सिटी। बिहार से हो, इंदौर से हो, गोंदा यूपी, वेरी गुड, पटना, कन्नौज यूपी, मोहाली पुणे बिहार, यूपी, दिल्ली, नवी मुंबई एमपी, दिल्ली, पूरा पूरा इंडिया मेरे पास बैठा हुआ है। मैं ना यूपी आया, ना बिहार आया, ना सूरत आया, ना मुंबई आया, ना अजमेर आया, ना राजस्थान गया, ना उड़ीसा गया, ना केरला गया, ना सोलापुर गया। मैंने अपनी एड आप तक पहुंचाई। कहां से पहुंचाई, यहां से पहुंचाई, लोकेशंस को टारगेट किया। मैंने अपनी एड आप तक पहुंचाई, मैंने लोकेशंस को टारगेट किया। कैसे किया समझो। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा एक बिजनेस है, फॉर एन एग्जाम्पल मेरा एक बिजनेस है, एंड वो बिजनेस सिर्फ एक परचून की दुकान है। मेरा एक ब्यूटी सैलून है, छोटा सा बिजनेस है। अब छोटा सा बिजनेस है, छोटे एरिया में दिखाना है मुझे। परचून की दुकान पे कस्टमर 5 किलोमीटर तक का आ जाएगा, उसके बाहर के तो आएगा नहीं। तो क्या मेरे लिए पॉसिबल है? बिल्कुल है। आप जिसको चाहो, फॉर एन एग्जाम्पल मैं अलवर बाईपास पे रहता हूं, मैंने डाला अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। मैं इस लोकेशन को सेलेक्ट कर सकता हूं। मैं भिवाड़ी में रहता हूं, पूरे भिवाड़ी को सेलेक्ट कर सकता हूं। मैं पूरे राजस्थान को सेलेक्ट कर सकता हूं। मैं पूरे इंडिया को सेलेक्ट कर सकता हूं। मैं इंडिया के अलावा मैं चाइना में ऐड दिखा सकता हूं। मैं इंडिया के अलावा यूएसए में ऐड दिखा सकता हूं। सिर्फ आपको यहां से लोकेशन सेलेक्ट करनी है। जो लोकेशन आप सेलेक्ट करोगे उस लोकेशन में आपकी एडवर्टीजमेंट पहुंच जाएगी, छोटी से लेके बड़ी तक। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है, मैंने इसमें इंडिया को सिलेक्ट कर लिया कि मैं पूरे इंडिया में अपनी एडवर्टीजमेंट रन करना चाहता हूं, अपनी एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहता हूं, अपनी एडवर्टीजमेंट को मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं पूरे इंडिया में अपनी एडवर्टीजमेंट रन करना चाहता हूं। मैं एज सेलेक्ट कर सकता हूं, एज, कि भाई जो डिजिटल मार्केटिंग सीखने आते हैं मोस्टली वो 23 साल से लोग लेके और 45 साल के बीच में ज्यादा अच्छे ऑडियंसेस मिलते हैं, जो जो इंटरेस्टेड ज्यादा होते हैं। मैंने 23 से 45 यहां पर एज सेलेक्ट कर ली। मैं जेंडर सेलेक्ट कर सकता हूं यहां से कि मुझे मेल को दिखाना है, फीमेल को दिखाना है, दोनों को दिखाना है। मुझे दोनों को दिखाना है। अब बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। यहां पर आप इधर देखना मेरे माउस की तरफ, 33 करोड़ 85 लाख का एक फिगर आपको दिखा होगा। 33 करोड़ 85 लाख मतलब इंडिया के अंदर 23 से 45 साल के ऑल जेंडर के 33 करोड़ 85 लोग ऐसे लोग हैं जो फेसबुक पे एक्टिव है। 33 करोड़ 85 लोग, ऑलमोस्ट 36 करोड़ लोग हैं जो फेसबुक पे एक्टिव है। क्या इन लोगों को मैं ऐड दिखाऊं तो मुझे फायदा मिलेगा? मुझे, मेरे पास कस्टमर आएंगे? यस नो? मेरे साथ आपको पार्टिसिपेट करना है, बस ये थोड़ा सा मेरी समस्या है। मैं आपकी समस्या का सॉल्यूशन दे रहा हूं, आप मेरी समस्या का सॉल्यूशन करते रहिए, पार्टिसिपेट करते रहिए, मुझे मजा आता रहेगा पढ़ाने में। कोई भी बिजनेस ले लीजिए, सबका एक तरीके से करना है मिस्टर राजकुमार, नहीं आएगा। क्योंकि 33 करोड़ मेरे काम के नहीं है। हो सकता है उनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, हो सकता है उनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है उनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है,
हो सकता नहीं है। मुझे तो ऐसे लोग चाहिए जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। तो यहां से देखो डिटेल टारगेटिंग है, इसको एडिट करेंगे हम और यहां पर डालेंगे भाई ऐसे लोग आइए जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। क्या है? जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। कितने बच गए? 5,18,00,000। मतलब 36 करोड़ में से 31 करोड़ या 30 करोड़ माइनस हो गए, 5,18,00,000 लोग बच गए जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। क्या अब मेरे पास ये जो लोग बचे मेरे काम के हैं? नो। अभी भी मेरे पास एक भीड़ है, उस भीड़ में से मुझे वो स्पेसिफिक और छांटना है जो डिसीजन ले सकता है। अब डिजिटल मार्केटिंग कौन सीखेगा? या तो वो हाउस वाइफ है, उसको अर्निंग करनी है, या वो नेटवर्क मार्केटर है, या बिजनेस किसी बिजनेस का ओनर है, या कोई स्टूडेंट है। तो क्या करूं मैं? इसको मैं थोड़ा नैरो कर दूंगा, नैरो ऑडियंस। नैरो करने के बाद यहां पर मैं डालूंगा कि भाई किसी बिजनेस का जो ओनर है ना वो मुझे चाहिए, हाउस वाइफ मुझे चाहिए। मैं जो जो लोग मुझे चाहिए उन लोगों को मैं यहां पर डालूंगा। हाउस वाइफ चाहिए मुझे नेटवर्क मार्केटर चाहिए, क्या चाहिए? नेटवर्क मार्केटर चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग चाहिए। कितने बच गए? 3,02,700। मतलब 36 करोड़ में से 3 लाख लोग बच गए। क्या आप मेरे काम के हैं? वो डिटेल में पढ़ा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप कुछ भी प्रोडक्ट बेचते हो ना, आप समझो कि आप उसकी घर तक पहुंच गए जो खरीदना चाहता है, उसका इंटरेस्ट। अभी मेरे काम के हो सकते हैं 80%, बट अभी मुझे एक चीज का और डाउट है कि ये पता नहीं एक्टिव रहते हैं या नहीं रहते। मैंने फिर नैरो फर्दर किया और यहां पर डाला मैंने अंगेज सोपर। कोई भी बिजनेस हो आपको अंगेज सोपर डालना है। उससे जो लोग फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं, जो कुछ ना कुछ पैसे देते हैं, जो खरीदते हैं, कोई ना कोई चीज खरीदते रहते हैं फेसबुक के थ्रू लीड देके, मुझे वो लोग चाहिए। कितने बच गए? 1,67,000 लोग। मतलब मैंने अपनी ऐड उन लोगों को दिखाई जो इंडिया में रहते हैं, जिनकी एज ये है, जो ओल्ड जेंडर है, जिनको डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहे हैं, इंटरेस्ट है। बट उसमें से वो कोई ओनर है या हाउस वाइफ है या कोई स्टूडेंट है, जरूरत है इसलिए सर्च कर रहे हैं। बट मुझे इन स्पेसिफिक को टारगेट किया और उसमें से भी जो फेसबुक पे एक्टिव है और जो कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, मैं अपने ऑडियंस तक पहुंच गया। आप रियल एस्टेट के हो, आप यहां से रियल एस्टेट कर लीजिए। आप लोन के हो, यहां से लोन कर लीजिए। आपका ऑडियंस कौन है, आपका कस्टमर कौन है, वो आपको देखना है। आप रियल एस्टेट हो, आप यहां से रियल एस्टेट डाल दीजिए। राइट, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डाल दीजिए। यहां से नैरो करिए, आपको ये रियल एस्टेट कौन खरीदेगा, राइट, वो डाल दीजिए। रियल एस्टेट कौन खरीदेगा? जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट में जो थोड़ा सा रहेगा, इन्वेस्टमेंट जो करेगा, बिजनेस फाइनेंस में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट, जिनको घर चाहिए, होम या हाउस चाहिए, जो न्यू बायर है, न्यू होम बायर है, वो उनको चाहिए। न्यू होम बायर को ले लो, स्मॉल बिजनेस ओनर्स को ले लो, और वो नैरो ऑडियंस में जाके अंगेज ऊपर होने चाहिए। कोई भी आपकी कोई भी प्रोडक्ट हो, आप कस्टमर तक पहुंच गए, दिस इज अमेजिंग सिस्टम। और हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, सर जी कोई आएगा और हमें अपने आप ही हमारा प्रोडक्ट लेके जाएगा। अगर आपने टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया ना आज के टाइम पे, देखो हमने एआई को यूज किया, डिस्प्ले बना लिया, हमने इसको यूज किया, यहां से हमने टारगेटिंग कर ली। ये थोड़ा सा और बेटर तरीके से आप डिटेल में आओगे तो सीखोगे, कैसे एनालिसिस करोगे, कैसे अपनी मार्केट में एनालिसिस करोगे, कैसे दूसरे लोग चला रहे हैं उसका एनालिसिस करके आप ये टारगेटिंग डिसाइड करोगे और डिटेल में सीखोगे आप। बट आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया कि यहां से हम ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। दिस इज अमेजिंग सिस्टम।
यहां से हम अपने कस्टमर तक रीच कर सकते हैं, अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। हो गया जी, नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड ऐड बनानी है। ऐड मतलब जो पोस्टर वीडियो हमने बनाया है उसको यहां से ऐड करिए, ऐड करिए, अपलोड करिए, अपने कंप्यूटर में होगा उसको अपलोड करके यहां पर ऐड कर दीजिएगा। ऐड करोगे वो पोस्टर वीडियो जो टारगेटिंग आपने करी है उस टारगेटिंग के हिसाब से लोगों तक पहुंचेगा। आप यहां से पब्लिश करोगे इसको, टारगेटिंग से लोगों तक हिसाब से पहुंचेगा, वो आपको लीड देगा एंड आपके पास आपकी सेल आनी स्टार्ट हो जाएगी, लीड आनी स्टार्ट हो जाएंगी। बट ना हम लोग डरते हैं, हम लोग बिजनेस तो आ जाते हैं बट हम टेक्नोलॉजी में आने से डरते हैं। क्यों डरते हैं पता नहीं, हमें लगता है कहीं ये 200 रुपए 300 रुपए हमारा फेसबुक खा ना जाए, कहीं हमें लीड आई नहीं तो, लीड आ गई सेल में नहीं आई तो। हमारे पास ये तो जो है ना, तो क्वेश्चन मार्क, ये बहुत बड़ा है। एक ऐसा अमेजिंग सिस्टम है जिसमें आपको अंदर से कुंडी लगा के बैठना है, बढ़िया तरीके से लीड आपके पास आएंगे। लीड कैसे कन्वर्ट सेल में करोगे वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। बढ़िया तरीके से आपकी लीड आएंगे, बढ़िया तरीके से आपका बिजनेस चलेगा, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, कुछ करना नहीं है, फिर भी हमें बहुत अच्छे तरीके से चीजें हमारी रन होंगी। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, वो स्टोरी हमें मोटिवेट भी करती है और बचपन से हम सुनते भी आए हैं कि स्टोरी हमें अच्छे संस्कार भी देती है, मोटिवेट करती है, हमारे माइंड को क्लियर करती है। सुनो ध्यान से। हमारे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एक सपना होता है कि बिजनेस करें, बिजनेस करें, बिजनेस करें। एक टाइम की बात है, दो लोग थे, एक का राम एक का श्याम नाम था। एक राम नाम था, एक का श्याम नाम था। राम एंड श्याम एक गांव में रहते थे, गहरे मित्र थे, गरीब आदमी थे दोनों। दोनों ने बोला यार बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। दोनों ने सोचा क्या बिजनेस करें। दोनों ने बोला हमारे गांव में ना डेयरी प्रोडक्ट्स की बड़ी किल्लत है, क्यों ना भैंस पालने का बिजनेस करें। भैंस पालेंगे, दूध बेचेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो हमें भी करोड़पति बन जाएंगे। गरीब थे, पैसे थे नहीं, गांव के सरपंच के पास गए, हाथ पैर जोड़ के 1 लाख रुपए उधार ले आए। 1 लाख रुपए उधार लेके आ गए। दोनों ने डिसाइड किया कल सुबह गांव के बाद जो स्कूल है सुबह 7 बजे वहां पर मिलेंगे, दूसरे गांव में जाएंगे, भैंस खरीद के लेके आएंगे। सुबह श्याम तो पहुंच गया, राम नहीं पहुंचा। श्याम ने बहुत वेट किया, राम नहीं आया। श्याम ने बहुत वेट किया, राम नहीं आया। श्याम ने सोचा शायद उसका मन नहीं होगा, गया भैंस खरीद लाया। 4-5 साल बहुत मेहनत करी, एक भैंस की 50 भैंसें कर ली, डेयरी प्रोडक्ट्स के फार्म ओपन कर लिए, फैक्ट्रियां लग गई, शहर में बस गया, बड़ा आदमी बन गया। एक दिन सोचा गांव चलता हूँ, लंगोटिया यारों से मिलता हूँ, आजकल क्या कर रहे हैं। गाड़ी उठाई, गांव की तरफ चल पड़ा। गांव के बाहर कीचड़ था, गाड़ी फंस गई। उतर के देखता हूँ, किसी को बुला लेता हूँ। दूर पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया, उसके पास जाता है, देखता है राम बैठा हुआ है। अब बड़े ध्यान से समझना इसको। श्याम ने बोला राम बाबूजी आपने क्या हालत बना ली अपने। राम ने बोला आप कौन। बोला मैं श्याम हूं, ऐसे 3-4 साल पहले हमने बिजनेस करने की सोची थी, मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई। राम ने बोला क्या, उस दिन आप आए क्यों नहीं। और जो ये राम का आंसर है ना, इंक्लूडिंग मी, 99% लोगों का यही आंसर होता है। राम ने बोला मैं अपने घर गया उस दिन, घर वालों से डिस्कस किया, ऐसे ऐसे बिजनेस करना है, सरपंच से 1 लाख रुपए उधार लेके आए हैं। मेरे घर वालों ने बोला बिजनेस करना है, बहुत अच्छी बात है, बट हम तो पहले इतने गरीब हैं, ऊपर से तू 1 लाख रुपए उधार ले आया, ये भैंस ले भी आया और ये भैंस मर गई तो ये कर्जा कौन उतारेगा। मतलब एक्शन लेने से पहले हम नेगेटिव हो जाते हैं। सर जी फेसबुक हुआ नहीं तो, पैसे खा गया तो, ये भैंस मर गई तो। भैंस लेके तो आओ, दूध तो लेके आओ, उसका दूध बेचो तो सही, उसको यूज तो करो, फिर वो मरेगी तो दूसरी खरीद लेना। क्या आफत आ गई, हो सकता मर जाए पर दूसरी खरीद लेना, क्या जिंदगी खत्म हो गई 200-300 रुपए में। किसी की भैंस नहीं मरती है, बिलीव मी, टेक एक्शन, लर्न इट। ये फेसबुक एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन साथ पे चलती है, गूगल, यूट्यूब सब पे एडवर्टीजमेंट रन होती है। अगर आप लोगों तक पहुंचोगे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां तक सबको समझ में आया। प्लीज एवरीवन मेंशन यस नो इन द चैट बॉक्स। मजा आया। जिसको नहीं आया, जिसको नो लिखे ना, नो, वो अपना डाउट लिख के रखिए प्लीज, लास्ट में पूछिए डाउट, बीच में ना पूछिए, इससे फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। विवेक सक्सेना जी, ये अपना जो प्रमोशन है ना, प्लीज आप कहीं और करिए, यहाँ अलाउड नहीं है।
माय रिक्वेस्ट, कहीं और करिए, अलाउड नहीं है यहाँ पर। टीम प्लीज रिमूव विवेक सक्सेना इमीडिएट। इनकी भैंस पहले मरी हुई है, इसलिए शॉर्टकट अपनाते हैं। चलो आगे चलते हैं। वेरी गुड जी, थैंक यू वेरी मच। अभी खत्म नहीं हुआ है मजा, अभी स्टार्ट हुआ है। अभी तो हमने फेसबुक पे पैसे भेज दे दिए, लीड आ गई, फेसबुक को पैसे दे दिए। ट्रैफिक भी ऐसे चलेगा जी, सारी चीज ऐसी चलेंगी। नेहा जी प्लीज, हमारी इनपुट क्लियर होगी, कैसे हम इनपुट में वीडियोस बनाएं, कैसे कैसे हम उस वीडियोस को एआई के थ्रू बना सकते हैं, हमने क्लियर कर लिया। हमारे कस्टमर कैसे होने चाहिए, क्लियर कर लिया। जिसका कोई बिजनेस नहीं है वो भी बताऊंगा। रोबी शर्मा जी प्लीज थोड़ा वेट करिए, 2 घंटे का सेशन है, अभी 1 ही घंटा हुआ होगा, 1 घंटा और बाकी है। लास्ट में पूछिए प्लीज, आपके जो भी डाउट्स है, माय रिक्वेस्ट। अगर आप क्लास सही में फ्लो में चलाना चाहते हो तो लास्ट में पूछिए। कुछ बच जाए तो, कुछ नहीं बचे तो वैसे नहीं बचेगा आपका कुछ भी। बी इन डिसिप्लिन प्लीज। इनपुट क्लियर होगी, क्योंकि आप 450 लोग यहाँ पर हो। 450 में 400 लोगों को समझ में आ गया, 50 को नहीं आया। अब उन 400 लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप 50 को नहीं आया ना, कोई बात नहीं, आप लिख के रख लीजिए। मैं और आप कहीं नहीं भागे जा रहे, चाहे रात को 10 बज जाए, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, आपका एक एक डाउट क्लियर करके जाऊंगा। बट हम 400 लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इनपुट क्लियर होगी, आउटपुट भी क्लियर होगी, लीड भी जनरेट कर लेंगे। कैसे जनरेट करनी है और डिटेल में आओगे और डिटेल में सीख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम तो यहां पर है मनोज भाई, कि ये जो लीड आती है ना, ये सेल में कन्वर्ट नहीं होती। इनको जो फोन करते हैं ना, तो बोलती हैं पैसे नहीं है, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा। ये फोन ही नहीं उठाते। उठा लेते तो कई लोग तो ऐसे भी हैं जो बोलते हैं मैं तो फेसबुक यूज ही नहीं करता। मतलब उसने फेसबुक से मुझे लीड दी और बोलता मैं तो फेसबुक यूज ही नहीं करी आज तक। क्या बात कर रहे हो, आपको नंबर कहां से मिले, आप फ्रॉड आदमी हो। गालियां भी दे देते हैं उल्टी। इनको कैसे कंट्रोल करें, कैसे अपनी सेल को हम, आप कैसे अपनी लीड को हम सेल में कन्वर्ट करें। बड़े ध्यान से समझना, अगले 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं आपको एक सेल्स फनल बता रहा हूं, कन्वर्जन फनल बता रहा हूं। सेल्स फनल और कन्वर्जन फनल की ट्रेनिंग लेने जाओगे ना, तो सॉरी 1 मिनट। आ गई होगी आवाज, आ गई होगी, बीच में थोड़ा सा नेटवर्क कई बार हो जाता है डिस्टर्ब। आ गई होगी, हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके। 1 सेकेंड के लिए कट हुआ, आ गए। तो ये सेल्स फनल क्या है, इस सेल्स फनल पे लोग बड़े बड़े पैसे, और आप ट्रेनिंग ली भी होगी कई लोगों ने सेल्स फनल की, कन्वर्जन फनल की, कि मैं आपको सेल्स फनल दूंगा, मैं आपको कन्वर्जन फनल दूंगा। हम लोग बोलते हैं मार्केट में बड़ी चीटिंग है। मार्केट में चीटिंग नहीं है, क्योंकि हमें चीजों की नॉलेज नहीं होती है, इसलिए लोग हमसे गलत चीज के गलत पैसे लेते हैं। ये कन्वर्जन फनल क्या है मैं आपको बता रहा हूं एब्सोल्युटली। इस सेम फनल को मैं यूज करता हूं अपने बिजनेस में, और भगवान की दया से आज ठीक ठाक कमा रहा हूं, शांति से लाइफ जी रहा हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको बोलते हैं 4D। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 4D, इसी प्रोसेस को आपको अपनानी है, चाहे कोई भी बिजनेस है, कोई जॉब है, कोई कैरियर है, कोई फ्रीलांसिंग है, वर्क फ्रॉम होम करना है, ड्रॉप शिपिंग करनी है, एफिलिएट करनी है, जो करना है, सेम प्रोसेस को अपनाना है।
4D। पहला डी है डिसिप्लिन, दूसरा डी है डिस्प्ले। पहले तो एक चीज की आज से गांठ बांध लो कि झूठ बोल के कोई सामान नहीं बिकता है। झूठ बोल के कोई सामान नहीं बिकता है। जो चीज आपके पास है ना, उसको सच्चाई से बताइए कि आप क्या कर सकते हो उसके साथ में। झूठ बोल के, चीटिंग करके, बर्ग लाके कोई सामान नहीं बिकता है। आप थोड़े दिन पैसे कमा सकते हो, बिजनेस नहीं कर सकते, उसको चोरी बोलते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं सर बिना झूठ बोले तो कुछ बिकेगा ही नहीं। मैं बोलता हूं कि बेचने के लिए झूठ बोलने की क्या जरूरत है? बेचने के लिए तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बिकेगा तो अपने आप ही। तो आपको आज से एक चीज को गांठ बांध लेनी है कि डिसिप्लिन में रहना है। आप चाहे आपका सेल हो या ना हो, बट आपको मार्केट में झूठ नहीं बोलना। आपको कोई प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, बट झूठ नहीं बोलना। प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो, मार्केटिंग करनी है। मैं भी मार्केटिंग कर रहा हूं, आप भी मार्केटिंग कर रहे हो। मार्केटिंग करनी है, झूठ नहीं बोलना, पहली चीज। सेल का पहला रूल है। दूसरी चीज डिस्प्ले। अगर आप दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं। जो दिखता है वो बिकता है। दिखना कहां पर है? वहां पर जहां पर लोग हैं। लोग कहां पर है? फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, गूगल पे। आज के दिन में हर एक आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है ना। हर एक आदमी फेसबुक यूज करता है। हर एक आदमी दिन में कम से कम 2-3 घंटे हम भी वेस्ट करते हैं उन सब पे। इन्वेस्ट करते हैं, वेस्ट करते हैं, जो भी है। पब्लिक कहां पर है? फेसबुक पे, इन सब पे। अगर हम अपनी चीजें वहां पर दिखाएंगे तो लोग देखेंगे भी। अब लोग बैठे हैं एक जगह पे, आप दिखा रहे हो दूसरी जगह पे। लोग बैठे हैं ऑनलाइन और हम बैठे हैं ऑफलाइन। हम ऑनलाइन लेके नहीं आना चाहते आपके बिजनेस को, अपने बिजनेस को डिस्प्ले नहीं करना चाहते। तो अगर आप दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं। अब कुछ लोग बोलते हैं सर कितने दिन दिखना है? क्या कभी ऐसा सुना है? कभी कभी दिखेंगे तो बिकेंगे, थोड़े दिन दिखेंगे तो बिकेंगे। ये जब तक आपका बिजनेस है, लाइफ टाइम प्रोसेस है। देखना बंद हो जाओगे, बिकना बंद हो जाओगे। कोई आपको देखने आने वाला नहीं है यहां पर। मेरे को कोई देखने आने वाला नहीं होगा जब तक मैं नहीं दिखाऊंगा। आप मेरी पीठ थपथपाने नहीं आओगे, वेरी गुड मनोज भाई आपने बहुत अच्छा सिखाया, नहीं नहीं आप बहुत अच्छे इंसान हो। कोई नहीं थपथपाएगा। मुझे अपनी पीठ खुद ही थपथपानी पड़ेगी कि भाई मुझे डिसिप्लिन में रह के बिजनेस करना है। वेरी गुड मनोज, चाहे सेल आए या ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा डिसिप्लिन अच्छा है, मेरा डिस्प्ले अच्छा है। मतलब डिस्प्ले में मैं कोई कोताही नहीं करता, एक दिन भी कोताही नहीं करता। मेरे एक दिन भी मार्केटिंग कैंपेन बंद नहीं होगा। मैं चाहे पैसे कहीं से भी लेके आए, कुछ भी लगाए, मुझे इसमें बजट लगाना है तो लगाना है, क्योंकि ये मेरी मेन थिंग है। तो अगर आप सही जगह दिखोगे तो सही जगह बिकोगे। लोग बैठे हैं ऑनलाइन, हम बैठे हैं रोड लाइन। अगर हम रोड लाइन बैठे हुए हैं तो लोग आपके पास आएंगे नहीं। आप अपने घर जाना, आज आपके आपके जितने भी फैमिली मेंबर है, 5, 7, 10 जो भी है, उनसे पूछना कि आपको कुछ खरीदना है तो आप कहां से खरीदोगे? ऑनलाइन खरीदोगे या ऑफलाइन खरीदोगे? 10 में से 8 आदमी बोलेंगे ऑनलाइन, 2 आदमी बोलेंगे यार मैं तो मार्केट जाके खरीद के लेके आऊंगा। ये तो 2 आदमी नहीं, 2 साल के बाद ये भी ऑनलाइन कन्वर्ट हो जाएंगे। आज सिर्फ 10% ट्रैफिक है जो दुकानों पे जा पा। आप पहले दुकानों पे भीड़ होती थी, आज जाके देखो दुकान वाले मक्खियां मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो सुई से लेके हवाई जहाज तक तो ऑनलाइन अवेलेबल है। आदमी जाएगा क्यों? उसको टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको कुछ नहीं करना है। ऑनलाइन सब कुछ है, सब कुछ वो कंपैरिजन कर सकता है, कम पैसे में मिलेगा उसको, कॉस्ट कम रहेगी, क्वालिटी अच्छी होगी, लोग रिटर्न कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है उसको, तो वो ऑनलाइन खरीदेगा। और हम बैठे हैं सर ऑनलाइन नहीं कहा। ये बहुत बड़ा क्राइसिस है, अगर नहीं समझे, ये बहुत बड़ा डर है हमारे लिए, थ्रेटन है। अगर नहीं समझे तो आप खत्म हो जाओगे, और समझे और आपने सीख लिया टाइम पे, तो आप उस टाइम के डॉक्टर बन जाओगे जब इसका क्राइसिस आने वाला है। अभी तो लोग समझना शुरू किया है। मैं 13 साल से, 2012-13 से मैं डिजिटल मार्केटिंग के साथ में हूं, एंड मुझे पता है कोरोना से पहले डिजिटल मार्केटिंग कुछ अलग होती थी। एडिट कर दिया, वीडियो एडिट कर दिया, पोस्ट बना दिया, ई कॉमर्स का थोड़ा बहुत काम कर दिया, बस। कोरोना के बाद डिजिटल मार्केटिंग अलग हो गई, पिछले 1 साल में अलग हो गई, और अगले 2 साल में सब कुछ चेंज होने वाला है। अगर आप नहीं गए तो आप रोड लाइन बैठे रहोगे। पहला डिसिप्लिन, दूसरा डिस्प्ले, थर्ड इज डेमोस्ट्रेशन। सर दिख तो गए, दिख तो गए,
देख के लीड भी आ गई, बट अब बात ही नहीं करनी आती, बताना ही नहीं आता अपने प्रोडक्ट को। अच्छा सर बताता तो हूं, बट अगला गाड़ी देख के फोन काट देता है, बद्दी बद्दी कमेंट्स करता है। सर बेइज्जती हो जाती है हमारी, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये हमारी बेइज्जती हो जाती है। मुझे ये समझ में नहीं आता, हम किसी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं क्या, हम किसी देश स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं क्या, हम कैबिनेट मिनिस्टर है, किसी गांव के सरपंच है, जो हमारी इज्जत बेइज्जती पे हम लटके हुए हैं। आपको लगता है 450 लोग बैठे हुए हैं, 450 के 450 पॉजिटिव है, आपको लगता है ऐसा? आपको लगता है कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं कर रहा होगा? आप कुछ भी कर लोगे ना, कुछ भी, लोगों को अमृत भी पिलाने जाओगे ना तो भी बोलेंगे मत पीना, जहर है ये सारा बकवास आदमी है, ये जहर है मत पीना। आप कुछ भी करोगे लोग नेगेटिव बोलेंगे आपके बारे में, बोलेंगे ना आपके बारे में। आपने बहुत सारे ऐसे इंसान देखो, आपको पता है बड़ा अच्छा इंसान है, फिर भी लोग उसको गालियां देते हैं, क्यों? क्योंकि मार्केट का रूल है। और वही नेगेटिव पीपल है जो आपको सिखाते हैं, एक्चुअल में तो वही आपको सिखाते हैं, उन्हीं से तो आप सीखते हो, उनसे डरना नहीं है। डेमोस्ट्रेट करो अपने प्रोडक्ट को, कम्युनिकेट करो अपने प्रोडक्ट को, लोगों को बताओ अपना प्रोडक्ट। हम मार्केट जाते हैं, शर्ट खरीदते हैं ना, तो भी अगर उस शर्ट बेचने वाले ने सही से नहीं दिखाई, सही से नहीं डेमोस्ट्रेशन किया, तो हम 200 रुपए की शर्ट नहीं खरीदते। आपका 2000, 2 लाख, 20 लाख का प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा? सो प्लीज अपना एक डेमोस्ट्रेशन प्रोसेस बनाओ कि मुझे वीडियो के थ्रू डेमोस्ट्रेट करना है, मेरे पास प्रोडक्ट सैंपल है उसके थ्रू डेमोस्ट्रेट करना है, मुझे डेमोस्ट्रेशन कैसे करना है वो एक प्रोसेस बनाओ। मैं लाइव क्लास डेमोस्ट्रेशन करूंगा, जैसे मैं कर रहा हूं आप लोगों के साथ में, मैं वीडियो के थ्रू करूंगा, वेबसाइट पे करूंगा, मैं कुछ, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है उसका सैंपल लोगों तक भेजूंगा, मैं कुछ तो करूंगा, डेमोस्ट्रेट करूंगा मैं। अगर मैंने डेमोस्ट्रेट नहीं किया तो मेरी डिमांड पूरी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? डिमांड। डिमांड का मतलब सेल, डिमांड का मतलब सेल। अगर आपने तीनों चीजें करी, अच्छा डिसिप्लिन, अच्छा डिस्प्ले, अच्छा डेमोस्ट्रेशन, आपकी सेल की गारंटी मेरी है, मैं ले रहा हूं आपकी सेल की गारंटी। अगर आपकी कोई एक चीज भी वीक है तो आप खुद भी अपनी गारंटी नहीं ले सकते। किसी को लगता है कि अच्छा डिसिप्लिन, अच्छा डिस्प्ले, अच्छा डेमोस्ट्रेशन है और उसकी सेल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर, मेरा एक पर्पज है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि 2 घंटे की क्लास फ्री है, बहुत कुछ सिखाऊंगा, बहुत अमेजिंग चीजें आप सीख के जाओगे, बट 2 घंटे के बाद अगर मेरे साथ सीखोगे तो पैसे लगेंगे। मैंने शुरू में बोला आप लोगों को, क्योंकि मैं डिसिप्लिन में बिजनेस करता हूं, किसी को बरगलाता नहीं हूं मैं। अब मैं, अच्छा डिसिप्लिन है मेरा, अच्छा डिस्प्ले है मेरा, और मैं अच्छा डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूं, क्या मेरी सेल नहीं होगी? अगर नहीं हुई तो मुझे सेल सेल नहीं चिल्लाना, मुझे ध्यान देना है कि मेरी कौन सी प्रोसेस में कमी रह गई, मेरे डिसिप्लिन में कमी थी क्या, मेरे डिस्प्ले में कमी थी क्या, मेरे डेमोस्ट्रेशन में कमी थी क्या। मुझे तीनों में से कोई एक चीज में जिसमें भी कमी होगी उसको ठीक करना है मुझे, और मेरा बिजनेस चलना स्टार्ट हो जाएगा। बट हम फोकस क्या करते हैं? सेल नहीं हो रही सर, अरे भाई मनोज भाई सेल नहीं होती, नहीं नहीं नहीं, बिजनेस बड़ा गंदी चीज है, सेल नहीं होती, बिजनेस गंदी चीज है। हो सकता है आपके लिए गंदी चीज है, एक के लिए बहुत अच्छी चीज है। आज अंबानी, अडानी, ये सब बिजनेसमैन है जिसके हम पूजा करते हैं, जिसके हम ड्रीम रखते हैं कि इन जैसा हम बने, बिजनेस से बने हो। कोई जॉब वाला तो आपको वहां तक नहीं दिखा होगा कि कोई आदमी जॉब करता है उसका नाम आपको याद है, उसका तो नाम भी याद नहीं होगा आपको। नाम किसका याद है? जो बिजनेस ओनर्स है। बिजनेस इज वेरी प्यारी चीज, आपको पता है, बड़ी लवली चीज है, वो आपको पता है, बट हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो बिजनेस एक राक्षस है, खा जाएगा आपको। सो प्लीज फॉलो दिस प्रोसेस। एक फार्मूला और समझा रहा हूं आपको, एक फार्मूला और समझना बड़े ध्यान से। E+R=O। हम बहुत सारी चीजों का रोना रोते रहते हैं जिंदगी में, बहुत सारी चीजों का रोना रोते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरी तो किस्मत बस पता नहीं, मैं तो किस घड़ी में पैदा हुआ था, पता नहीं किसका मुंह माथा देख लिया मैंने। हम बहुत सारे रोना रोते रहते हैं, मैं तो आज लेट हो गया, मैं जल्दी आ गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं होता। हम बहुत सारी चीजों का जबरदस्ती रोना रोते रहते हैं, उसको बोलते हैं E+R=O। ई मतलब इवेंट, आर मतलब रिस्पॉन्स, ओ मतलब आउटकम। इवेंट का मतलब होता है ऐसी चीज जो आपके हाथ में नहीं है। सेल आपके हाथ में है क्या? मैंने आज डेमोस्ट्रेशन दिया, आप मुझे पैसे दोगे या नहीं दोगे, ये मेरे हाथ में है क्या? नहीं है ना, मेरे हाथ में तो नहीं है ना ये। मेरे हाथ में क्या है? रिस्पॉन्स।
अगर मैंने रिस्पॉन्स अच्छे से किया तो सेल तो मेरी हो जाएगी। अब मैं सेल 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 चिल्लाता रहूं और अपने आप को बीमार कर लूं टेंशन टेंशन में, तो क्या मैं बिजनेस कर सकता हूं? नहीं, नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, प्लीज मुझे जवाब देना। आपकी लाइफ में आपको कभी हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो वो हैपन होते हैं आप क्रिएट करते हो? अपने आप आते हैं आप क्रिएट करते हो? हैपन या क्रिएट? प्लीज मेंशन हैपन या क्रिएट। आपको क्या मानना है, हैपन होते हैं या क्रिएट होते हैं? हैपन होते हैं, वेरी गुड। अच्छा, मनी प्रॉब्लम आती है, हैपन होती है क्रिएट होती है? ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहा हूं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम आती है, किसी की सास नाराज हो जाती है, किसी का ससुर नाराज हो जाते हैं, किसी का हस्बैंड, किसी की वाइफ, किसी का सिस्टर ब्रदर, किसी की गर्लफ्रेंड भाग जाती है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम आती है, हैपन या क्रिएट? क्रिएट नहीं होती, हैपन होती है। ध्यान से समझना, प्रॉब्लम इज हैपन होती है। अगर आपको नहीं चाहिए ना, आपको आपको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं चाहिए, आप चाहते हो हेल्थ प्रॉब्लम ना आए, फिर भी इवेंट पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट फिर भी आप चाहते हो हेल्थ प्रॉब्लम ना आए, तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा करना पड़ेगा। क्या? अच्छा खाना खाना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, तो चांसेस है कि हेल्थ प्रॉब्लम ना आए। अगर मनी प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो नया सीखना पड़ेगा, नया इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो मनी प्रॉब्लम भी नहीं आने के चांसेस रहेंगे। रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं आए तो आपको रिलेशंस को टाइम देना पड़ेगा, आपको रिलेशंस के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। आपको ईमानदार रहना पड़ेगा, तो हो सकता है रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी ना आए, हो सकता है रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी ना आए। आपके पास आज 100 रुपए है ना, 100 रुपए, और आप चाहते हो कि सर जी अपने को 100 के 200 नहीं बनाने, 100 के 100 ही रखने, 100 के 200 बनाने नहीं है, 100 के 100 ही रखने हैं। मेहनत करनी पड़ेगी जी, तभी 100 के 100 रहेंगे। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो 100 के 90 अपने आप हो जाएंगे, 90 के जीरो भी अपने आप हो जाएंगे, 90 के जीरो भी अपने आप हो जाएंगे, और माइनस भी अपने आप चले जाओगे अगर आपने मेहनत नहीं करी तो। और अगर आपने मेहनत करी तो 100 के 500 भी हो जाएंगे। आपको गंदा रहना है ना, 3 दिन मत नहाओ, अपने आप हो जाओगे। गंदा रहना है, 3 दिन मत नहाओ, अपने आप हो जाएंगे। अगर आपको साफ रहना है तो बाथरूम में जाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब कोई भी नेगेटिव चीज के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। बिजनेस बर्बाद करना है, छोड़ दो, मेहनत करना, अपने आप हो जाएगा। कुछ करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। आर यू रेडी टू रिस्पॉन्ड? मेहनत करने के लिए रेडी हो? प्लीज मेंशन रेडी इन द चैट बॉक्स। आगे चलते हैं फिर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर जी वेरी गुड, आपने सिखाया, आपने पढ़ाया, आपने बताया, फ्री में बताया, कोई पैसे भी आपने अभी तक नहीं लिया हमसे, मजा भी आया। बट अभी मेरे को एक कंफ्यूजन ये है, कंफ्यूजन ये है कि मेरे पास तो कोई बिजनेस ही नहीं है। जिसके पास बिजनेस है वो तो डिस्प्ले भी कर लेगा, डिसिप्लिन में भी रह लेगा, डेमोस्ट्रेट भी कर लेगा, पैसे भी कमा लेगा। मैं क्यों सीखूं? मेरे पास तो कोई बिजनेस है ही नहीं। मैं तो एक हाउस वाइफ थी, किसी ने मेरे को बोला डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, आप करोड़पति बन सकते हो। मैं तो एक स्टूडेंट था, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाह रहा था। मैं तो एक वर्किंग प्रोफेशनल था, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है और टाइम भी नहीं है कि मैं कोई फुल टाइम बिजनेस करूं। तो मैं इसको क्यों सीखूं? मैं आपको कुछ कंसेप्ट सिखा रहा हूं, पूरा तो नहीं सिखा सकता 2 घंटे में अभी, बट कुछ कंसेप्ट बता रहा हूं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हो तो आप ये बिजनेस कर सकते हो, पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हो, वो भी बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी होती उसमें, और वो फुल टाइम बिजनेसेस आपके नहीं होते। सबसे पहला ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट और फ्रीलांसिंग क्या होता है समझो। आप में से कितने लोग हैं जो ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाहते हैं? प्लीज मेंशन मी इन द चैट बॉक्स। ई कॉमर्स,
अमेजन फ्लिपकार्ट जैसा बिजनेस, वो भी फ्री में। अमेजन फ्लिपकार्ट जैसा बिजनेस, वो भी फ्री में। वेरी गुड। एक कंसेप्ट है ड्रॉप शिपिंग, कंसेप्ट है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि भाई आप एक डिजिटल मार्केटर हो, आप एक वेबसाइट बनाइए अपनी, ये वेबसाइट वेबसाइट सब आपको मैं बनाना सिखाऊंगा। आप एक वेबसाइट, ध्यान से समझिए प्लीज, आप एक वेबसाइट बनाइए अपनी, आप उस वेबसाइट को प्रमोट करिए। आपको उस वेबसाइट पे क्या बेचना है, आपको उस वेबसाइट पे क्या बेचना है, वो आप मेरी वेबसाइट से कनेक्ट कर लीजिए। आपको हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने, ज्वेलरी बेचनी है, बैग्स बेचने, क्लोथिंग बेचनी है, फोन एसेसरीज बेचनी है, जो भी बेचना चाहते हो मेरी वेबसाइट से कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करने का कोई चार्ज मैं आपसे नहीं ले रहा हूं, आप सिर्फ कनेक्ट करिए मेरी वेबसाइट से उनको। कनेक्ट करने का कोई चार्ज आपको मुझे नहीं देना। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे यहां पर 100 रुपए का प्रोडक्ट है, आप उसको अपनी वेबसाइट में 200 में बेचना है, 500 में बेचना है, बेचिए। जब आपका बिक जाए तो मुझे बता दीजिए, मेरे 100 रुपए मुझे दे दीजिए, मैं डिस्पैच भी अपने आप कर दूंगा, डिलीवरी भी अपने आप कर दूंगा। मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपको ना डिस्पैच करना, ना डिलीवरी करना, ना एंट्री इन्वेंट्री रखना, ना पैकिंग करना, अंदर से कुंडी लगाना है और सिर्फ मार्केटिंग करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने इंडिया इंडिया में किया, इसको कहीं भी कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपने इंडिया इंडिया में भी किया। दिन के 10 ही ऑर्डर आए आपके पास, ज्यादा नहीं आए, 10 ऑर्डर आए। 10 तो आ जाएंगे ना, 10 में तो किसी की भैंस नहीं मरेगी। 10 ही ऑर्डर आए पूरे दिन में। आप ज्यादा लालची भी नहीं हो, एक ऑर्डर से 100 ही रुपए बचे आपके। एक से 100 रुपए, 10 से कितने हो गए? एक से 100, 10 से कितने हो गए? हमें मार्केट में पता नहीं है, बिजनेस अल्टीमेट बिजनेसेस पड़े हुए हैं, बट हमें उसकी नॉलेज ही नहीं है। महीने के कितने हो गए? दिन के 1000, महीने के कितने हो गए? 10,000 के हमने ऐड में खर्च कर दिए, कितने बच गए? 20,000। मतलब 1-2 घंटे काम किया हमने, अपनी डिजिटल मार्केटिंग करी, वो भी फेसबुक अपने आप करेगा, आपको तो ऐड कैंपेन रन कर दिए वहां पर। 10,000 पे खर्च करे, 30,000 का बिजनेस कर लिया, 20,000 का प्रॉफिट आ गया। आराम से इंडिया इंडिया में भी अगर आप मेहनत करोगे तो 150 ऑर्डर आराम से आ जाएंगे। 100 ऑर्डर भी आए तो दिन के लाख, महीने के, सॉरी, 100 ऑर्डर भी आए तो दिन के 10,000, महीने के 3 लाख। लाख रुपए की एड भी चला दोगे तो 2 लाख रुपए बचते हैं। लाख 1.5 लाख रुपए इसको बचाना कोई बड़ी चीज नहीं है इस बिजनेस से, बट भैंस मर गई तो। और क्या कर सकते हैं, एक अल्टीमेट चीज बता रहा हूं आपको, एफिलिएट मार्केटिंग भी इसी तरीका कंसेप्ट है। अमेजन फ्लिपकार्ट के किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करके आप कमीशन कमा सकते हो, सेम टाइप का ही वो भी है, बट उसमें फिक्स कमीशन होता है। ड्रॉप शिपिंग में कमीशन हमारे हाथ में होता है। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के, जो आज के दिन में लोग 90% डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, वो इसलिए सीखते हैं कि उनको या तो एड एजेंसी ओपन करनी है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस करना है, या वर्क फ्रॉम होम करना है, घर से बैठ के फ्रीलांसिंग करनी है। आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस क्या है, मेरा बिजनेस एक एजेंसी रन करता हूं मैं, जिसमें मैं दूसरे लोगों के लिए प्रमोशंस करता हूं, उनके बिजनेसेस को रन करता हूं, उनके लिए एडवर्टीजमेंट रन करता हूं, वहां से मुझे पैसे मिलते हैं, मेरा बिजनेस चलता है। आपने भी किया। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं उसकी क्या पावर है। अपने एड्स मैनेजर में जाता हूं, 1 मिनट होल्ड करना।
ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल एक ऐड चलाई मैंने कि भाई ऐसे लोग जिनको अपना डिजिटल मार्केटिंग का के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट कराना है, वो लोग मेरे पास आ जाइए। इस ऐड में मुझे 1483 लीड आई, 1500 लीड आई। मैंने इस ऐड में 28,000 रुपए खर्च करे। 30,000 रुपए का खर्चा लगा लेते हैं हम, और 1500 हम लीड लगा लेते हैं कि 1500 लीड आई। मेरे पास लीड आई, डिस्प्ले किया तो मेरे पास लीड आई। इन लीड को मैंने डेमोस्ट्रेट किया। आप मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटा हो गया आप लोगों को मेरे पास। आपको क्या लगता है इन 1500 लोगों को अगर मैं डेमोस्ट्रेशन दूं तो इनमें से कितने लोग मेरे को बिजनेस दे देंगे, अपना बिजनेस प्रमोशन करने के लिए दे देंगे, प्रोजेक्ट दे देंगे? 1500 में से कितने लोगों को कन्वर्ट कर सकता हूं मैं? दस को कर सकता हूं, 10 को। 1500 में से सिर्फ 10 को, 1490 मेरे पास नहीं आएंगे। 10 में से मेरी भैंस नहीं मरेगी ना। 10 को तो कर ही सकता हूं ना। बहुत बड़ी हवा में नहीं उड़ते हम, 10 को करते हैं। एक से मेरे पास 10,000 रुपए भी आए, 10 से कितने हो गए? एक से 10,000, 10 से कितने हो गए? खर्चा कितना किया था? खर्चा कितना किया था? 15, 30,000। लाख रुपए में 30,000 चले गए, बच गए कितने? 70,000। 10 प्रोजेक्ट कंप्लीट कराने के लिए मैंने 30,000 रुपए का मैन पावर रख ली। एक आदमी रख लिया, पूरे महीने काम करेगा, 10 प्रोजेक्ट अपने आप कर लेगा वो, मेरे को काम भी नहीं करना। 30,000 रुपए मैंने उसको दे दिए। कितने बच गए? 40,000। 10% कन्वर्जन में आराम से कर सकता हूं। 1500 का 10% होता है 150। 150 मल्टीप्लाइड बाई 20,000 मेरा मिनिमम प्रोजेक्ट प्राइस है। 150 मल्टीप्लाइड 20,000 इज 30 लैक्स। यानी 30 लाख में 5-7 लाख रुपए मुझे कोर प्रॉफिट आराम से बचेगा, बिना कोई काम करे, आराम से मस्ती मारते हुए। ये काम आप भी कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग सीख के लिए किसी के लिए वेबसाइट बना सकते हो, किसी के लिए वेबसाइट बना सकते हो, किसी के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, किसी के लिए एड रन कर सकते हो। ये काम आप भी कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख के, और घर से बैठ के कर सकते हो। आप भी एड रन करोगे, आपके पास भी लीड आएगी, आप भी डेमोन्स्ट्रेशन करोगे। ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें अवेयरनेस नहीं होती, इसलिए हम सोचते हैं कि ये तो एक ऐसा ही है, कोयला है, जबकि ये चंदन है। एक छोटी सी स्टोरी और सुनो, फिर हम समराइज करते हैं इसको। एक बार एक लकड़ आ रहा था, लकड़ी काट के अपना गुजारा करता था। एक दिन जिस जंगल में लकड़ी काटता था, उस देश का राजा आया। जंगल में घूमते घूमते पहुंच गया। लकड़हारे ने राजा को देखा, उसके पैरों में गिर गया। राजा ने लकड़हारे को उठाया। राजा बड़ा दयालु था, उसने बोला भाई क्या बात होगी, क्या मदद करूं तेरी मैं? लकड़हारे ने बोला राजा साहब 10-15 पेड़ बचे हुए हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे, फिर मैं अपने परिवार को कैसे पालूं, फिर मैं अपने परिवार को कैसे जीवन यापन करूं? राजा बड़ा दयालु था, उसने अपने मंत्री को बुलाया, बोले भाई अपने पास कोई और जंगल है क्या? मंत्री ने बोला जी और जंगल तो नहीं है, एक जंगल है चंदन की लकड़ियों का, जो आपका जंगल है, पर्सनल जंगल है आपका। राजा ने बोला मुझे क्या करना है, एक काम करो, इस लकड़हारे को दे दो, ये अपना गुजारा कर लेगा। मंत्री ने लकड़हारे को लिया, जंगल में छोड़ दिया। 3-4 साल बीत गई। राजा को याद आया एक दिन कि ऐसे ऐसे लकड़हारे को चंदन की लकड़ियों का दिया था, जंगल दिया था, अब तो बड़ा अमीर हो गया होगा, क्यों ना उससे मिलता हूं मैं जाके। राजा ने मंत्री को लिया, साथ में जंगल में पहुंच गया। लकड़हारे ने फिर राजा को देखा, पैरों में गिर गया। राजा ने बोला भाई अब क्या बात हुई? लकड़हारे ने बोला बाबूजी, राजा साहब 10-15 पेड़ बचे हुए हैं, फिर मैं कहाँ जाऊं? राजा ने बोला बड़ा सरप्राइज हुआ कि अभी तो तेरे पास बहुत पैसे हो जाने चाहिए थे, ये तो चंदन था, अभी भी तेरे को लकड़ी काटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अभी भी तू गरीब है। लकड़हारे ने बोला हाँ जी, मेरे को तो उतना ही पैसा मिलता है जितना मिला था। बोले क्या किया तूने इन लकड़ियों का? बोले जी मैंने इनको काटा, काट के जलाया, जला के कोयला बनाया, मार्केट में बेच दिया। राजा ने माथा पकड़ लिया, तूने ये क्या कर दिया, तूने चंदन को बर्बाद कर दिया। बोले जी मुझे तो पता ही नहीं है चंदन है, मैं तो बचपन से मेरे
जितने भी मुझे सिखाया उन्होंने यही सिखाया कि लकड़ी से ज्यादा कोयले का भाव होता है। मेरे लिए तो लकड़ी थी, मैंने काटा, मैंने जलाया, कोयला बनाया, मार्केट में बेच दिया। सेम इज, जब हमें अवेयरनेस नहीं होती किसी चीज की तो हम समझते हैं कि ऐसे चलेगा, ये कोयला है, कोयले की तरह यूज करते हैं, जबकि एक्चुअल में चंदन है। आप इसको अगर चंदन की तरह यूज करोगे तो आपके बिजनेस को ये चार चांद लगाएगा, कोयले की तरह यूज करोगे तो बिजनेस को बर्बाद ही करेगा और आप लोगों के पैरों में गिड़गिड़ाते ही रहोगे। सो प्लीज यूज दिस एज ए चंदन। बिना अवेयरनेस के आपको ये प्रॉब्लम हो। मनोज वर्मा जी, सारे क्वेश्चन आपके सोल्व करूंगा, मुझे बस 15 मिनट और टाइम लगेगा, 15 मिनट के बाद आपका क्वेश्चन आंसर का टाइम है। यहां पर मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन और है, एंड क्वेश्चन ये है कि आप लोग सही में कितने ऐसे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सही में सीखना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं? प्लीज मेंशन मी इन द चैट बॉक्स। मैं काउंट कर रहा हूं, मैजिक दिखाता हूं आपको। यहां पर 400 लोग हैं अभी भी। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 47, 50, 52, 53, 56, 59, 70, 80, 90, 100, चलो 120, 125 लोग लगा लेते हैं। बाकी लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर आपको कोई डाउट है तो 15 मिनट मुझे दीजिए। अगर डाउट नहीं है सो आप लीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को 1.5 घंटे 2 घंटे में जो सिखाना था मैंने सिखा दिया है। अब मैं बात करूंगा कि इसको सीख के आपको क्या फायदा मिलने वाले हैं और कैसे मैं आपको सिखाऊंगा। अनुज गुप्ता जी, रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलती इसकी। वेरी गुड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी क्यों है? वाई यू वांट टू लर्न? आप जो 125 150 लोगों ने मी लिखा, आपको सीखनी क्यों है? रीजन क्या है आपका? स्टार्टअप के लिए पैसा चाहिए, बिजनेस के लिए? बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखा रहा हूं आपको। कंसल्टेंट बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, अर्निंग के लिए। हर एक आदमी, चाहे वो बिजनेस इंप्रूवमेंट कर रहा है चाहे कुछ भी कर रहा है, उसको किस लिए चाहिए? अर्निंग करने के लिए, अर्निंग अर्निंग बढ़ाने के लिए, है ना? अर्निंग बढ़ाने के लिए सीख रहा है, बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, फ्रीलांसिंग करेगा, ड्रॉप शिपिंग करेगा, अर्निंग को बढ़ाने के लिए करेगा। बिना इसके आगे बिजनेस पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अर्निंग कैसे आती है? ये जब कुछ सेल होगा, कोई कोई सर्विस सेल होगी, कोई प्रोडक्ट सेल होगा, कोई जॉब मिलेगी, हमें स्किल सेल होगी, तो पैसा आता है। मतलब कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है या कोई स्किल है तो पैसा आता है। ध्यान से समझना इसको, इस इक्वेशन को ध्यान से समझ लेना। कब होती है सर ये सेल? ही तो नहीं होता। कब होता है? जब ट्रस्ट होता है। अगर लोगों को आप पे ट्रस्ट हो जाता है तो आपके प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं। अगर आज आपको मेरे पे ट्रस्ट हो गया तो आप मेरी जो भी मेरी डिमांड है वो पूरी हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। बहुत बढ़िया सर, राजन जी, बहुत, रंजन सर, बहुत बढ़िया। ट्रस्ट क्रिएट होता है तो सेल होती है, प्रोडक्ट सर्विस स्किल सेल होती है। ट्रस्ट कब क्रिएट होता है? जब हम डिस्प्ले करते हैं अपनी चीजों को, डेमोस्ट्रेट करते हैं लोगों के सामने, लोगों तक पहुंचते हैं तो ट्रस्ट होता है ना? बार बार किसी चीज को देखना स्टार्ट कर दो, उसके ऊपर आपको विश्वास हो जाता है। कोई आदमी आपको बार बार दिखता है तो दोस्ती हो जाती है आपकी उसके साथ में। पहले दिन आप उसकी तरफ देखते भी नहीं हो, फिर धीरे धीरे दोस्ती भी हो जाती है, कई बार रिश्ते भी बन जाते हैं। हम बार बार कोई चीज को देखते हैं तो ट्रस्ट हो जाता है। तो बार बार अपने प्रोडक्ट, अपनी चीजों को दिखाओगे, लोगों तक पहुंचोगे तो क्या होगा? ट्रस्ट होगा। इसको बोलते हैं मार्केटिंग। अब एक रूल है, सेल का, डिस्प्ले का एक रूल है। सारी चीजें, फीस वीस सब बताऊंगा। मुझे 10 मिनट दे दीजिए, अभी 1.5 घंटा हुआ है, आपका टाइम अभी बाकी है। तो मैं आपको सिखा ही रहा हूं, आप सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
ये टाइम पास नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिस्प्ले का एक रूल है, एंड रूल ये है, अगर आप 100 लोगों को अपना प्रोडक्ट दिखाते हो, या 1000 लोगों को अपना प्रोडक्ट दिखाते हो, तो 100 लोग बोलते हैं वेरी गुड, इंटरेस्ट होते हैं, वो इंटरेस्ट दिखाते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, फंटास्टिक। जैसे अभी 150 लोगों ने बोला वेरी गुड जी, मुझे सीखना ही है। मैं आपको इसका मैजिक दिखाऊंगा थोड़ी देर में। इनमें से 10 लोग आपको लीड देते हैं कि जी मुझे तो ये खरीदना ही है। 100 लोग बोलते हैं वेरी गुड, मुझे करना है। उसमें से 10 लोग आपको लीड भी देते हैं कि मेरा नंबर है, मेरा फोन नंबर है, मुझे तो ये खरीदना ही है। और उसमें से एक आदमी होगा जो आपसे परचेज करेगा। ये सेल का रूल है, डिस्प्ले का रूल है। 1000 लोगों तक दिखाओगे, 100 लोग इंटरेस्टेड होते हैं, 10 लोग आपकी पर लीड देते हैं और एक आदमी आपकी परचेज करता है। 1000 लोगों तक आप जल्दी कैसे पहुंचोगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन जल्दी पहुंचोगे, ऑनलाइन जल्दी पहुंचोगे? सबको पता है ऑनलाइन, पता तो सबको है, फिर भी ऑनलाइन जाना नहीं है हमें। अब अगर मैं ही नहीं पहुंच पा रहा, मैं ही लोगों तक डिस्प्ले नहीं कर पा रहा, तो मैं आपको क्या डिस्प्ले कराऊंगा? तो मैं अपना एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं कि भाई मैं कितना डिस्प्ले कर पा रहा हूं। मेरा ये फेसबुक पेज है, मैं इसकी रीच दिखाता हूं आपको ऑनलाइन। मैंने यहाँ से मेटा बिजनेस सूट में गया, ये लाइव दिखा रहा हूं आपको मैं खोल के, मुझे नहीं पता कितना हुआ है बट लाइव दिखा रहा हूं। मैं रीच में गया, यहाँ से मैं इनसाइट के अंदर गया, पेज की रीच दिखाता हूं आपको मैं। लास्ट 3 मंथ्स में मैं कितने लोगों तक पहुंचा, मैं इसकी रीच दिखाता हूं। देखो लास्ट 90 डेज की रिपोर्ट ले लेते हैं यहाँ से, ये 90 डेज की रिपोर्ट आ जाएगी अभी हमारे पास। फेसबुक मेरी रीच करी 16,24,127 लोगों तक, और मैंने एडवर्टीजमेंट चला के रीच किया 21,62,000 लोगों तक। 16 और 21 कितना होता है? 37 लाख। पिछले 3 महीने में 37 लाख लोगों ने मेरी इंफॉर्मेशन को देखा, मेरे प्रोडक्ट को देखा। इस 37 का 0.1% कन्वर्जन लगा लेता हूं मैं, 0.1% कन्वर्जन। 37 लैक्स का 0.1% कन्वर्जन होता है 3,700 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 कर लो, इक्वल टू माई बिजनेस फ्रॉम सिंगल प्लेटफॉर्म। ये सिंगल प्लेटफॉर्म है, ऐसा मेरे पास गूगल भी है, ऐसा मेरे पास यूट्यूब भी है, ऐसा मेरे पास इंस्टा भी है, ऐसा मेरे पास वेबसाइट भी है। अब आप कुछ भी खरीदोगे, आपको रिव्यूज की जरूरत पड़ेगी कि सर ये बताओ आपसे क्यों खरीदें। कोई बात नहीं जी, आप गूगल पे जाना, मैं ऑनलाइन प्रेजेंस दिखाता हूं आपको मेरी, क्योंकि अगर मैं ऑनलाइन प्रेजेंस कर सकता हूं तभी मैं आपको सिखा सकता हूं, नहीं तो नहीं सिखा सकता। मेरा खुद का कुछ नहीं है तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा। यहां पर गूगल रिव्यूज हैं, न्यूएस्ट रिव्यूज पे चले जाते हैं। 5 स्टार, एक्सीलेंट, योर नॉलेज इन डेप्थ, द कंफर्ट जोन विथ विच यू टीच इज रियली ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। No words to explain, very nice platform for becoming the successful from here. Great level of support and teaching, monitoring, mentoring for success. Thank you Manoj sir and team. Best coach ever seen. Manoj Tech is an institute of digital marketing where all digital marketing is taught in well in Hindi, which you understand well to use Facebook from zero to business. क्या क्या आप सीख सकते हो, many more, बहुत कुछ इसने राकेश ने लिखा है यहाँ से। Best teacher, no one can teach anything better than this. Thank you Manoj sir. I had a pleasure to working with Manoj Tech digital marketing for businesses, online marketing needs, I say expectations। मतलब आप एक रिव्यू पढ़ के देखना, आपको कोई 99% रिव्यू यहाँ से वो मिलेंगे। सर आप बहुत अच्छे से समझाए हैं, मुझे कुछ भी नहीं आता, बट आपने जिस तरीके से समझाया मैंने भी इनरोल कर लिया सीखने के लिए। आप जब बोलते हो ना सिखाकर ही मानेंगे, तब हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, सीख लेंगे अब। थैंक यू सर, so simple, realistic, genuine and practical. Great monitoring, complete digital marketing guide, Symbas my digital marketing, best digital marketing mentor available from basic to job opportunity. You serve your best services to the customer. Sir, your way of teaching is very good.
दिस इज माई ऑनलाइन प्रेजेंस। सो अगर आप ऑनलाइन जाते हो, आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन लेके आते हो, तो आपकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, आप इमेजिन करोगे कि आप किस लेवल के पैसे कमा सकते हो, किस लेवल की अर्निंग कर सकते हो। आपको खुद आज इस बात का पता नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का पहले कोर्स किया होगा, पहले कोर्स किया होगा अपना बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, एंड उसके बाद आप फेल हो गए, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, एंड आपको लगा उस बंदे ने आपके साथ चीटिंग कर ली, आपके पैसे खराब कर दिए उसने। 90% लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग इज ओनली सिंगल स्किल। आपको अगर बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्या चाहिए? बिजनेस स्किल्स। मतलब अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती तो आप बिजनेस कर सकते हो क्या? यस नो में जवाब देते रहिए। अगर आपको सेल्स नहीं आती तो क्या बिजनेस कर सकते हो क्या? अगर आपको एचआर मतलब अपनी टीम का मैनेजमेंट नहीं आता, टीम को ट्रेनिंग करना नहीं आता, तो क्या बिजनेस कर सकते हो क्या? अगर आपको आर&डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केट में चल क्या रहा है, होगा कैसे, एनालिटिकल्स नहीं आते, तो क्या बिजनेस कर सकते हो क्या? अगर आपको डेमोस्ट्रेशन करने नहीं आते, कम्युनिकेशन करना नहीं आता, तो क्या बिजनेस कर सकते हो क्या? अगर आपको एआई नहीं आता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आता, तो आज के दिन में आप बिजनेस नहीं कर सकते। आप ये सब भी सीखोगे इस कोर्स के अंदर, दीज ऑल इंक्लूडेड, और इन सब की कोई अलग अलग या एक्स्ट्रा फीस मुझे नहीं चार्ज करनी, क्योंकि मेरा बिजनेस क्या है, मेरा बिजनेस ये है कि अगर आप सक्सेस हुए तो मेरा बिजनेस रन होगा, अगर आप सक्सेस नहीं हुए तो मेरा बिजनेस रन नहीं होगा। आपकी अर्निंग आई तो आप 10 लोगों को लेके आओगे, मेरा बिजनेस मुंह जबानी मतलब जिसको बोलते हैं ना माउथ पब्लिसिटी होगी, रेफरल्स आएंगे। आज रेफरल्स के भरोसे मैं अपने बिजनेस को आज के दिन में एडवर्टीजमेंट बंद कर दूं तो रेफरल आएंगे मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने लोगों के साथ मिलकर उनके बिजनेस को सक्सेस किया है, उनके नए बिजनेस स्टार्ट करा के दिए हैं, उनको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करा के दिए, एवरीथिंग वी हैव डन विद द पीपल। अब अगर आप ये अलग अलग सीखने जाओगे तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने जाओगे कहीं भी, आपको अगर जिसको 13, 14, 10 साल का एक्सपीरियंस है ना, वो 25,000 से नीचे आज आपको नहीं पढ़ा रहे कोई भी लाइव कोर्स। आप जाके देख लेना मार्केट के अंदर, किसी को अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है और वो बोले कि मैं 25,000 से नीचे मेरे का कोर्स है तो मुझे बता देना। आप सेल्स सीखने जाओगे, सेल्स के बहुत सारे कोच हैं, आपको 15-20,000 में कोई सेल्स भी नहीं सिखाएगा। आप एचआर सीखने जाओगे, इसके भी लोग आपको 10,000 लेंगे, टीम को कैसे मैनेज करना है। आप रिसर्च सीखने जाओगे, 10,000 पे यहाँ भी लगने हैं। आप डेमोस्ट्रेशन कम्युनिकेशन सीखने जाओगे, यहाँ भी 10-15,000 पे आपके लगने हैं। आप एआई सीखने जाओगे, लोग चैट जीपीटी सिखाते हैं 10,000 रुपए में। कितना हो गया जी? 25, 25, 50 और 30, 80। जब आप 80,000 रुपीज मार्केट में, 80,000 1,00,000 रुपीज मार्केट में स्पेंड करोगे, तब आप जाके कहीं बिजनेस करने लायक बनोगे। यही सारी चीजें इंक्लूडिंग डिजिटल मार्केटिंग बहुत नॉमिनल फीस में मैं आपको दूंगा। मैं एक बस कोर्स और बता देता हूं आपका, इनके अलावा मैं डिजिटल मार्केटिंग में क्या पढ़ाने वाला हूं, फटाफट वो देखो फिर मैं आपको बताता हूं। आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, बहुत डिटेल कोर्स है, अल्टीमेट कोर्स है। मेरे पास टिट एंड बिट्स में कोर्स नहीं है, मैं सिंगल तरीके से पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे पता है जब तक ये सारी चीज नहीं सीखेगा आदमी सक्सेस नहीं हो सकता। वेबसाइट क्रिएशन में आपको सिखाऊंगा, ग्राफिक्स डिजाइनिंग में आपको सिखाऊंगा, कंटेंट राइटिंग, लैंडिंग पेज, वेबसाइट ऑडिट, वीडियो एडिटिंग, वीडियो एड, एनिमेशन, वीडियो, सोशल मीडिया मार्केटिंग पूरी, ऑप्टिमाइजेशन, एडवर्टीजमेंट जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब रहेगा। सर्च इंजन गूगल का एसईओ पूरा सिखाऊंगा, एडवर्टीजमेंट पूरी सिखाऊंगा, यूट्यूब मार्केटिंग सिखाऊंगा, गूगल माई बिजनेस सिखाऊंगा, फ्रीलांसिंग, ड्रॉप शिपिंग, इसका पीडीएफ आपके ग्रुप में आ जाएगी, डू नॉट वरी। एफिलिएट मार्केटिंग, ये सब कुछ आपको सिखाने वाला हूं। बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो आप सीखने वाले हो। नॉन कोडिंग वर्डप्रेस में सिखाऊंगा आपको। क्या मिलेगा आपको? लाइव क्लास। मैं ऐसा नहीं कि आपको रिकॉर्डिंग दे दी देख लेना जी,
ना, लाइव क्लास में आपको दूंगा जैसे आज दे रहा हूं। एक्सेस, रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। आज के बाद हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास आएगी। गूगल सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगी। कोई भी टूल सीखने के लिए चाहिए, आपका कोई हिडन चार्जेस नहीं होगा, सीखने के लिए सब कुछ मैं आपको दूंगा। कल को आपको अपना बिजनेस करना है, अपना बिजनेस के लिए वेबसाइट बनानी, कुछ भी करोगे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट सीखने के लिए एक पैसा इन्वेस्ट नहीं करना फीस के अलावा। लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगी, मतलब जिंदगी में एक बार फीस देनी, जितनी बार सीखना है सीख लो। लाइफ टाइम मेरे साथ अटैचमेंट रहेगी। डेडिकेटेडली 1-to-1 डाउट सेशंस है स्क्रीन शेयरिंग के साथ में। जॉब अर्निंग की मेरी गारंटी है अगर आपने सही से रिस्पॉन्स किया तो। इंटर्नशिप भी आपको इसके अंदर मिलेगी। कोई भी अपडेट आएगा ना मार्केट में, कोई भी अपडेट आपका डिजिटल मार्केटिंग में आएगा, अपडेट होते रहेंगे, आपको अपडेट फ्री में मिलेगा। आपके लिए उस अपडेट का पैसा नहीं मांगा जाएगा, डो नॉट वरी। मेरा आपके साथ कोई चीटिंग का बिजनेस नहीं है। आई एम कनेक्टेड विद पीपल। और आपने वो गूगल माई बिजनेस में जाके कहीं भी प्लेटफॉर्म पे जाके रिव्यू चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल पे लोगों के साथ अटैच है हम लोग। रिकॉर्डेड क्लास पढ़ाने का तरीका अल्टीमेट है। आपको जैसे फॉर एन एग्जांपल आपकी मंडे से क्लासेस स्टार्ट होंगी फॉर एन एग्जांपल, तो आपको एक दिन पहले आपको रिकॉर्डेड क्लास आ जाएगी। आप क्लास को देखोगे, फिर आप मेरे पास लाइव क्लास में आओगे, कोई डाउट है क्लियर करोगे, मैं आपको लाइव क्लास पढ़ाऊंगा, सेम क्लास आपको पढ़ाऊंगा, 2 बार रिपीट होगी। फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, प्रैक्टिस करा के असाइनमेंट दूंगा, आपकी 3 बार क्लास होगी। असाइनमेंट करते हुए भी कोई डाउट है तो आप 1-to-1 डाउट कॉल करिए, आपके डाउट क्लियर होंगे। एक्सपर्ट आपके साथ में रहेंगे, आपके डाउट्स क्लियर करके देंगे। सारी चीज बताऊंगा अजय जी, राहुल जी। थोड़ा सा टोटल कोर्स 3 महीने का रहेगा, प्लस इंटर्नशिप रहेगी। थोड़ा सा बस 5 मिनट और दे दीजिए, सब कुछ आपको बता रहा हूं मैं। इस कोर्स की जो फीस है ना, 150 लोगों ने बोला था मी 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 मी। अब देखना, मैंने चैट ओपन कर दी है सबके लिए। इस कोर्स की जो फीस है वो है 14,999 प्लस जीएसटी। 80,000 का कोर्स सिर्फ 14,999 प्लस जीएसटी का है। अब प्लीज मी लिखिए, किस किस को लेना है, किसकी भैंस जिंदा है, प्लीज मेंशन मी। मैं काउंट कर लेता हूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। वेरी गुड। 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। चलो 50 ही लगा लेते हैं, ज्यादा ठीक नहीं है, ज्यादा लोग मी नहीं लिखेंगे। वेरी गुड। पहले तो इन 50 लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे आपसे 14,000 15,000 नहीं चार्ज करना, क्योंकि मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं इसमें कोई प्रॉफिट कमा के नहीं लेके जाऊंगा आपके साथ में। मुबारक हो कि आपने हिम्मत दिखाई डिसीजन लेने की। ये हिम्मत ही आपको आगे लेके जाएगी। 15 लोगों के लिए, 15% के लिए, सबको ऑफर नहीं दे सकता। मुझे बेचना होता तो मैं 15,000 में, आप 50 लोग हो, मुझे 10 चाहिए, 10 भी आ जाएंगे, 1.5 लाख रुपए की इनकम होगी मेरे, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर बेचना होगा तो 15,000 में आराम से 10 लोग खरीद लेंगे इसको 50 में से। मुझे बेचना नहीं है, इसको सपोर्ट करना है। और उन लोगों की सपोर्ट करना है जिनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है। जिसके पास पैसा है वो तो कहीं से भी पढ़ लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 लोगों के लिए ये जो कोर्स है ये 8,999 प्लस जीएसटी ओनली 10,619 रुपए टोटल बनता है। अगर आप पर डे कॉस्ट निकाल के देखोगे इसकी तो 100 रुपए पर डे है। पर डे कॉस्ट निकाल के देखोगे तो सिर्फ 100 रुपए, मतलब एक समोसे कचौड़ी, चाय कचौड़ी समोसे की कॉस्ट में मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग, एआई, बिजनेस मास्टरी, सेल्स मास्टरी, इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग सब कुछ सिखा रहा हूं और बिजनेस इंप्लीमेंट करा के दे रहा हूं। कोई हिडन चार्जेस नहीं है। 3 मंथ्स का कोर्स है, ध्यान से समझ लो इसको। टाइमिंग जो इसकी है वो मॉर्निंग में 7:30 to 8:30 रहेंगी। आप मॉर्निंग बैच ले लीजिए। इवनिंग में
8:30 to 9:30 रहेंगे। आप इवनिंग बैच ले लीजिए, दोनों चाहिए दोनों ले लीजिए, कभी इवनिंग आ जाइए कभी मॉर्निंग आ जाइए, मॉर्निंग की क्लास इवनिंग में रिपीट होती है। बट फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन जो क्लासेस रहेंगी वो 1 से 2 बजे आफ्टरनून में रहेंगी, पहले 3 दिन ओनली। सॉरी।